Okay, so the topic for today's discussion is about five thieves of happiness. क्या लगता है ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नहीं है? Please raise your hands and then tell me one by one. हाँ जी, हाँ यस जी, हाँ जी, एक सेकंड, रूपाली जी, हाँ बोलिए। हाँ सर, इंटरेस्टिंग भी है और इट विल हेल्प अस अ लॉट टू हैंडल द सिचुएशंस, आई थिंक सो। Okay, what situations it will help you to handle? मतलब कोई भी चीज में अगर हम किसी चीज मतलब मेरे एक एग्जांपल ऐसे दूं तो खुशी हम कैसे होते कि खुशी हमारे पास ही भी होती है, कभी बहुत सारी बात की सामने होता है कि उसमें हम खुशी मान सकते हैं, लेकिन तभी हम्म ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कि उसको नजरअंदाज करके खुशी बाहर ढूंढने चले जाते हैं, या छोटी छोटी चीजों से अफेक्ट होके जो है उसमें खुशी ढूंढना ही भूल जाते हैं। हम्म 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 मेरा ओके ओके एक्सपीरियंस एक थोड़ा सा ये कि आपने लास्ट वीक जो दो गाने सजेस्ट किए थे सुनने के लिए, जो तू झूम एंड जुगनी, सुना है किसने? वेरी नाइस, थैंक यू, याद लूप में दिला दिया, बज मुझे रहा है तो याद सर ही वो नहीं था। सॉन्ग। तू झूम तो क्या? लूप में बज रहा है। चलो अच्छा है, वेरी गुड। डूम डूम बहुत बज रहा है, बहुत अच्छी बात मतलब है। फर्स्ट टाइम सुनने के बाद मैं लिटरली रो पड़ी थी, पता नहीं क्यों, लेकिन वो अभी भी बताते समय भी थोड़ा से हो रहा है। वो गाना जब जब खत्म हो रहा था, वो एक एक मीनिंग वर्ड का रोना आ रहा था। अच्छी बात है, रोना आना भी चाहिए। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि probably it comes from self realization। कुछ चीजें जब रियलाइज हो जाती है ना लाइफ में, या कुछ चीजों की रियलाइजेशन हिट करती है, तो जाहिर सी बात है आंखों में से आंसू बहते हैं। दैट इज ओवरवेलमिंग ऑफ इमोशंस। कभी पता है आंखों में से आंसू क्यों बहते हैं? सोचो, कभी सोचा है इस बारे में कि आंख में से आंसू क्यों बहते हैं? कब बहते हैं आंख में आंसू? ये मैंने कुछ लिखा था कुछ दिनों पहले इसके बारे में, शायद अभी शेयर नहीं हुआ। कोई बताएगा आंख में से आंसू कब बहते हैं? हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, आंख में मैं से आंसू कब बहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए और सर बताइए जरा। हाँ एक मिनट, ऐसे नहीं, अनम्यूट ओके म्यूट देयर इज कीजिए, रुचि ओके जी, हम अनम्यूट कर या दीजिए, काफी सारे लोग। ओके हाँ, तो रुचि जी, अच्छा चलो, बोल दीजिए, उसके हाँ बाद जी बाकी ओके। सब बोलिए बोलिए। आंख में कब से आंसू बहते? तो सर एक्चुअली या तो हम ज्यादा खुश होते हैं या ज्यादा दुख होते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। मतलब मुझे लगता है शायद या तो हम बहुत खुश होंगे या हम बहुत दुखी होंगे। उसके अलावा ये बात तो बड़ी ऊपर ऊपर सतह पे है, ये तो हाँ ओवरवेलमिंग ऑफ इमोशन है। म्यूट कर लीजिए। हाँ तो ओवरवेलमिंग ऑफ इमोशन है, मतलब ओवरवेलमिंग का मतलब यही हुआ कि भाव का ओवरवेलमिंग मतलब एक सतह है, जब उससे ज्यादा हो जाता है तब आंख से आंसू बह जाते हैं, राइट? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम सैडनेस। एक और डीपर लेयर है, वो डीपर लेयर बताओ कि आंख में से आंसू कब बहते हैं। आप अपने आप को कभी ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी आंख में से आंसू कब बहते हैं। ये मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करके ये एक एक लेयर लेयर को फाइंड किया था। समथिंग हैपेंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ and I was just so overwhelmed, and then I realized why I was so overwhelmed। why मतलब क्या है वो, एक और लेयर डीपर क्या है, ये सोच के मुझे बताइए। हाँ जी, संगीता जी बोलिए। जब हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। फिर तो बात वही होगी, ओवरवेलमिंग ऑफ इमोशन। हम्म इसके अलावा कुछ और सोचो, एक लेयर डीपर जाके सोचो। आंख में से एक्चुअली ना पता क्या होता है, हम बहुत रोते हैं, खुशी में भी रोते हैं, दुख में भी रोते हैं, लेकिन शायद हम कभी अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते, या अपने आप को समझते नहीं है, या आप अपने आप के लिए अवेयर नहीं होते। यही तो अवेयरनेस चाहिए होती है कि अगर ऐसा कुछ जीवन में हो, या कुछ भी, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में पता नहीं कितनी बारी होता होगा, क्योंकि आप फीमेल्स हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर, तो फीमेल जेंडर तो बहुत ही रोते हैं, फेमिनिन एनर्जीज बहुत सारे हैं, तो हर छोटी मैं छोटी बात पे। मेरे में एक थोड़ी सेकंड, एनर्जी डिफरेंट है। सुनिए सुनिए प्लीज, म्यूट योरसेल्फ। तो क्या होता है ना, वो जो रोना है ना, लेकिन रोना क्यों है और उसका क्या ऑब्जर्वेशन है, ये एक अवेयरनेस का लेयर है। इसे माइंडफुलनेस कह लीजिए, अवेयरनेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। जब हम अपने भावों को, जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, विचार में नहीं जाएंगे क्योंकि आप फंस जाओगे फिर, जब हम भावों को देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं डीपेस्ट लेयर में जाके, वहां से कुछ निकलेगा हमारे लिए, वहां से कुछ जागृत होगा हमारे अंदर, क्योंकि वो देखना और समझना बड़ा जरूरी है। तो सोचो, हम जब रोते हैं तो क्यों रोते हैं?
बताओ, एक क्लियर डीपर सोच के देखो जरा कुछ। आप जब रोए हो, ओवरवेलमिंग ऑफ इमोशन है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, एक्सट्रीम सैडनेस है, सैडनेस कंट्रोल नहीं होती तो आंख में से आंसू आ जाते हैं, हैप्पीनेस कंट्रोल नहीं होती तो आंख में से आंसू आ जाते हैं। डीपर लेयर क्या है? अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। नहीं नहीं, संगीता जी एक मिनट रुक जाइए, बाकी सबने भी हाथ खड़ा कर रखे हैं, म्यूट कीजिए खुद को। एक सेकेंड, हाँ कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, ये सबने 3 लोगों ने हाथ खड़ा रखे हैं, लेकिन वीडियोस ऑफ हैं। सपना जी, उमा जी, जानवी, इफ यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस देन आई कैन सी यू, देन यू रेज योर हैंड एंड देन यू टेल मी। हाँ संगीता जी आप कंटिन्यू कीजिए, आप क्या कहते हैं? आखिरी सेंटेंस आपने क्या कहा? अनएक्सपेक्टेड मतलब चीजें हो जाती हैं जो हम्म जैसे कुछ नहीं, मतलब जाहिर सी बात है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा तभी उसका ओवरवेलमिंग इमोशन है। उसके अलावा नहीं, और डीपेस्ट लेयर, और डीपर लेयर। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? जो हम फील कर पाते हैं। किसी ने चैट में कुछ लिखा, चैट में मत लिखिए, आई एम नॉट गोइंग टू द चैट, जस्ट स्पीक इट आउट। हाँ जी, पल्लवी जी बोलिए। सर मुझे लगता है कि जब यानी अपन ने सोचा था कि हम कुछ करेंगे आके, यानी जैसे बचपन से या जब अपन यंग रहते हैं तो अपन सोचते कि ये करूंगी फ्यूचर में, वो करूंगी, और अपन उस स्टेज पे पहुंचते नहीं है। थोड़ा पास में चले गए तो ऐसा लगता है कि अपन ने वो नहीं कर पाए, तो वो गिल्ट या कुछ नहीं, उस वो वजह। तो रिग्रेट, नहीं नहीं, वो रिग्रेट और गिल्ट की बात कर रहे हैं। वो तो बात कर रहे हैं कि हमने कोई फेवरेबल सिचुएशन एक्सपेक्ट की लाइफ में, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच के अनफेवरेबल सिचुएशन आ गए तो गिल्ट आ गया, रिग्रेट आ गया। नहीं, वो तो अलग चीज होगी, वो तो इमोशंस को नेम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सिंपल सी बात है। सिंपल सोचिए, आंख में आंसू तो आपको आते ही हैं। वो आंख में आंसू क्यों आते हैं? क्यों? क्या है ऐसा? क्या है ऐसा भाव? एक सेकंड रुकिए, सबके सब, क्या है ऐसा भाव जिसकी वजह से आंख में आंसू आ जाता है? मैं सुख और दुख की बात नहीं कर रहा, मतलब क्या है? कैसे मैं बोल दूंगा तो फिर सब कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, सपना सिंह यादव जी बताइए क्या है? नमस्ते सर। नमस्कार जी, बोलिए। सर मतलब हमें लगता है कि भाव भाव भी व्यक्त होता है उससे भी जब आंसू आते हैं, क्योंकि दोबारा बोलिए, पास में क्या बोला आपने? सर आंसू आना मतलब हमारे भाव व्यक्त होना। करेक्ट है। लेकिन वो आंसू के माध्यम से तभी व्यक्त होते हैं जब भावों का एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, मतलब जिसे हम अपने मुख से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हम्म इस ये वजह जो से वो आखिरी लाइन है दोबारा रिपीट करो, जिसे हम मुख से व्यक्त नहीं कर पाते, अपने मुंह Yes, से let's clap for her. That's a beautiful answer. That's exactly what I'm looking for. यही तो है बात। जो बात हम, जो भी भाव हमारे अंदर जर्मिनेट होते हैं, जो हम लैंग्वेज से या मुंह से या मुख से हम व्यक्त नहीं कर पाते, तभी तो आंख से आंसू आते आंसू हैं। आते हैं। इतना ही तो सिंपल है। When something which you can't express through your words, through your language, ये मेरे साथ बड़ा खूबसूरत सा एक लम्हा कटा जीवन के अंदर, बहुत खूबसूरत, मैं बता भी नहीं सकता। I was crying and crying and I can't even express it. मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मतलब वो डिवाइन मोमेंट था मेरे लिए, because it's like I see something and then because I can't express in words fail there. सारे शब्द खत्म हो जाते हैं, सारे शब्द बेकार है, सारी लैंग्वेज बेकार है। क्योंकि वो जो आंख के आंसू होते हैं ना, वो जब निकलते हैं ना, वो भाव के रूप में, वो इतने सच्चे होते हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। पल्लवी जी म्यूट कीजिए। इनएक्सप्रेसिबल को एक्सप्रेस करने का तरीका है आंख के आंसू, क्योंकि आंख के आंसू में साइलेंस भी होती है, आंख के आंसू में स्टिलनेस भी होती है। आंख के आंसू निकलते ही तब है कि यार मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है, और वो शब्द बेकार है, वो शब्द बेफजूल है। लैंग्वेज तो बस एक, लैंग्वेज एक्चुअली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुझे लगता है कभी कभी बेकार सी चीज है लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज करप्ट कर देती है। लैंग्वेज में तो टैग्स हैं, लेबल्स हैं। अभी कल परसों वीडियो डाला था मैंने कि अगेन PS, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, बिकॉज लैंग्वेज ने तो फंसा रखा है। ये वर्ड कहाँ से आता है मोटिवेशनल स्पीकर? ये वर्ड कहाँ से आता है मोटिवेशन? राइट, ये लैंग्वेज का वर्ड है। वो लैंग्वेज हमें फंसा देती है टैग्स में, लेबल्स में, बॉक्सेस में, कंडीशनिंग में। वहीं तो फंस जाते हैं, और वहां फंस गए तो फिर क्या ही महसूस करोगे जीवन में? फिर तो कंडीशनिंग बोलेगी यहाँ पर, सारे के सारे वो सारे लेबल्स बोलेंगे, बॉक्सेस बोलेंगे, टैग्स बोलेंगे। ऐसे होता ना।
सो टीयर्स इसलिए कहते हैं, बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि चलो वहां तक जाते नहीं, वो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, कि जब आंख से आंसू गिरते हैं सच्चे भाव से, सच्चे इमोशन से, तो वो आत्मा को टच करते हैं। उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं, उस साइलेंस के अंदर, उस ओवरवेलमिंग इमोशन के अंदर, उस इनएक्सप्रेसिबल को एक्सप्रेस करने में जो खूबसूरती है वो बहुत सच्ची होती है, उसमें प्योरिटी होती है। तो खैर थैंक यू थैंक यू टू दैट सपना जी ऑल्सो, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पकड़ा, ये मैंने बहुत खूबसूरत एक्सप्रेस की मतलब एक्सपीरियंस किया था। आई विश तो आप कभी दोबारा कभी रोए ना जीवन के अंदर, तो खुद को एक्सपीरियंस कर लें, खुद के लिए अवेयर हो जाए कि एक्चुअली निकले क्यों आंसू, मैंने क्या महसूस किया। अगर आपने ये क्वालिटी, ये इंसाइट अपने जीवन में डाल ली, तो आपका जीवन सार्थक हो जाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई किताब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू, सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र आपके भीतर हैं। अगर आपने खुद को पढ़ना जान लिया तो कोई किताब की जरूरत नहीं है, किसी भी किताब आपके अंदर, अगर आपने उसको जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो के लिए आप हो क्या आगे? never outward, the journey is always inwards। अभी कुछ दिनों पहले मैं किसी कोई ऐसे वो रैपलिंग टाइप का कुछ जैसे मैजिका टाइप जगह होती है ना, मैजिका और अप्पू घर, और कैसे समझाऊं, वो जो अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं, राइट? तो अम्यूजमेंट पार्क्स में आप जाओ तो वहां पे ना ट्रैकिंग व्रैकिंग की छोटी छोटी चीजें बनी होती है। आप नीचे से ऊपर जाते हो, ऊपर से वो हेलमेट वेलमेट लगा देते हैं, आप सेफ्टी बेल्ट लगा देते हैं, फिर आपको चढ़ के जाना पड़ता है, जो बच्चे करते हैं, थोड़े हायर लेवल का होता है, एमेच्योर से बड़ा। I was taking that ride. While taking the ride is not important. Ride is for fun and everything. Ride से भी ज्यादा important है कि हर कदम पे पैर रखते हुए क्या आपको महसूस हो रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। कि क्या आपको डर लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है? हाइट से लग रहा है, नीचे गिरने से लग रहा है, सेफ्टी बेल्ट है फिर भी डर लग रहा है, क्या हो क्या रहा है आपके अंदर? क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट है, यही तो आगे आपकी जर्नी तो यही तय करेगा ना, कि आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या होता है मेरे अंदर। ये जो सारे स्क्रू है ना, ये सारे स्क्रू समझने जरूरी है, क्योंकि जब तक पता ही नहीं होगा तो ठीक कैसे करोगे? तो हर चीज का पता होना जरूरी है कि कौन सी चीज आपके अंदर क्या क्रिएट कर रही है, कौन सा भाव है जो बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है, कौन सा भाव है जो बहुत पीछे है, कौन सा भाव है जो फड़ 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 भटकता रहता है आपके अंदर। 90% लोगों के अंदर डर है, वहीं पे अटके पड़े हैं सब, और ये बहुत डीप रूटेड डर होता है। वो डर बेसिकली मेन डर तो मृत्यु का होता है। शायद आपके घरों में मृत्यु को बोलने के लिए भी शायद परहेज होगा कि मृत्यु का शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सच है, ये सच, इटर्नल सच। सबसे बड़ा डर वही है, क्योंकि अगर उसने उस डर को आपने देख लिया तो बाकी डर छोटे हो जाते हैं। फिर गिरने का, पड़ने का, चोट खाने का, हड्डी टूटने का, हाथ टूटने का, पैर टूटने का, इससे कुछ नहीं होता। सबके इलाज है, हो जाता है कुछ ना कुछ। टूटेगा, फ्रैक्चर होगा, 3 महीने बाद ठीक हो जाएगा, और क्या होगा, थोड़ी बहुत दर्द, थोड़ा बहुत पेन, मरोगे थोड़ा ना, मृत्यु थोड़ा ना होगी। लेकिन अगर वो डर निकल गया तो सारे हर्डल्स जो मैं उस रैपलिंग में क्रॉस कर रहा था ना, आप अपने जीवन में क्रॉस कर पाओगे। क्योंकि डर तो डर है, वो ये थोड़ा ना देखता कि मैं रैपलिंग में आऊंगा और रोड पे जब रोड क्रॉस करोगे तो नहीं आऊंगा। आप समझे? डर तो डर है, डर ये थोड़ा ना कहेगा मैं रैपलिंग में आऊंगा, लेकिन जब करियर चेंज करना होगा तो मैं नहीं आऊंगा। डर तो डर है, वो कहेगा मैं रैपलिंग में नहीं आऊंगा, मैं शादी के टाइम पे नहीं आऊंगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। डर तो डर है, वो फिर सब जगह अपना अस्तित्व आपके अंदर लाता रहता है। ऐसे तो होता है। आपकी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आपकी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? जब खुश हो तो डरते हो क्या? सोचो, डर और खुशी साथ साथ होते हैं? पॉसिबल नहीं है। डर हो सकता है, खुशी हो सकता है, घबराहट हो सकती है, खुशी हो सकता है। खुशी का मतलब एंजॉय करो, एंजॉय का मतलब है आप डर से परे हो। आप डर से परे हो उस लम्हे में, थ्रू आउट नहीं, 24/7 नहीं, लेकिन जब आप डर से परे हो उन लम्हों के अंदर प्रोटेक्टेड महसूस करते हो ना, कि घर के अंदर हो, 4 दोस्तों के साथ मस्ती करो, एंजॉय करो। आपको पता है कोई, आप हाइपोथेटिकली ऐसी दुनिया में रहते या एक ऐसे
सपोज हाइपोथेटिकली अफगानिस्तान में रहते आप, राइट? तो शायद अपने घर के अंदर भी रहते तो भी डर लगता कि पता नहीं कहीं से बॉम्ब ना आ जाए अभी, राइट? लेकिन क्योंकि आप शायद दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो या बैंगलोर में, किसी भी शहर में हो जहां पे आप कंप्लीटली सेफ महसूस करते हो कि नहीं यहाँ से कोई बॉम्ब नहीं आ सकता, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं आएगा, किसी के कोई गन पॉइंट नहीं आएगा, कोई गोलियां नहीं चलेंगी, कुछ नहीं होगा, तो अंदर जब प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हो तो खुश महसूस करते हो, बिकॉज यू ऑल्सो फील सेफ। सेफ मीन्स देयर इज नो फियर ऑफ एनिहिलेशन। एनिहिलेशन मतलब मृत्यु का डर। तो क्या सिंपल नहीं है? यही तो है आपकी खुशी का सबसे बड़ा थीफ, जो आपको आपकी खुशी से धीरे 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 परे करता चला जाता है। डर बहुत बड़ा दुश्मन है, मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा जीवन में। मतलब मेरी पूरी जर्नी में अभी एक्चुअली सर के साथ बैठा हुआ था, हम लोग म्यूजिक कर रहे थे, मैं सर को ये कह रहा था, मुझे लगता है मेरी पूरी जर्नी ही इतने सालों से, जब से मैंने क्रिकेट ने मुझे छोड़ा, मैंने क्रिकेट को छोड़ा या छोड़ना पड़ गया मुझे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर, मैंने कई बार कहा है, मेरी पूरी जर्नी 20 साल से ही चल रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये डर जीवन से बाहर निकलना जरूरी है। ये डर बड़ी कमाल की चीज है, ये हर बार ही आ जाता है, बीच बीच में आएगा, ये छोड़ता नहीं है इतनी आसानी से। बस ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे आप इसे ऑब्जर्व करते हो, जैसे जैसे इसको परे करते चले जाते हो, उसकी जो जो क्वांटिटी है, पहले अगर 100 किलो थी तो फिर 80 किलो हो जाती है, फिर 50 किलो हो जाती है, फिर 40 किलो, फिर अभी आजकल 30-20 तक कहीं घूम रहा होगा मेरे अंदर। लेकिन वो जब जब आएगा तब तब आपको उसको देखना पड़ेगा, तब तक उसका सामना करना पड़ेगा, तब तक वो सब करना पड़ेगा जिसमें डर है, क्योंकि वो बिना देखे छूटेगा नहीं। जब आप उस रैपलिन पे चढ़ रहे होते हैं ना, आपको लगता है क्या ही करोगे, क्यों ही करना है यार, अच्छा भला नीचे वीडियो गेम्स खेल सकते हो वो 100-200 रुपए वाली लेकिन आपको लगता है आप पहुंच गए ऊपर, कोई साथ में है, वो कह रहा है चलना है तो कर लेते हैं अभी ऐसा होता है। फिर आप ऊपर पहुंचते ना, आपको लगता है गलती हो गई शायद नहीं करना चाहिए था जोश जोश में कर लिया। बस उस लम्हे पे जब आप ये कर रहे होते हो ना, उस लम्हे पे खुद को महसूस कर लो, बस वो महसूस करना बड़ा जरूरी है, फिर उसको फेस करना जरूरी है। फिर पता लगता है एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं। फिर आप देखते हो 8-8 साल के बच्चे भी कर रहे हैं, आप समझे? ये बड़ी कमाल की बात हो जाती है। 30 साल के इंसान को डर लगता है, 40 साल से इंसान को डर लगता है, लेकिन 10 साल का बच्चा बड़ी जल्दी करता है, वो अपनी दुनिया में कहीं है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो चीख भी रहा है, वो चिल्ला भी रहा है, राइट? वो आसमान में पहुंच भी गया, वो लड़क भी रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। लेकिन आप में से अगर कितने लोग हैं इस समय? 59। अगर इसमें से सबको कहूंगा ना करने के लिए एक रोलर कोस्टर राइड या बड़ी वाली को राइड, आप में से 40 लोग तो पहले ही हट जाएंगे, नहीं सर पता नहीं क्या हो जाएगा, होगा कुछ भी नहीं। ऐसा थोड़ा ना जो राइड में चढ़ रहे हैं उनकी मृत्यु हो रही है, सबकी डेड बॉडीज बाहर आ रही हैं, भगवान ऐसा तो कभी होता नहीं है, सब सेफ ही आ रहे हैं, सब चीजें जानने, और हर 5 मिनट के बाद राइड आ रही है। लेकिन आप में से कहूंगा कई लोगों को करने के लिए तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्यों? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। बात उस राइड का नहीं होता, बात अपने अंदर जो इतनी सारी चीजें पक गई है ना, उन सब चीजों का है। यही आप 20 साल कर लेते, क्यों इस 20 साल में क्या बदल दिया? ऐसा तो नहीं वो फिजिकल फिटनेस का कोई टेस्ट है वहां पर कि जो फिजिकली फिट है, बस इतना ही होता है उस राइड के अंदर। मैं रैपलिंग की बात नहीं कर, मैं नॉर्मल राइड्स की भी बात कर रहा हूँ। बस इतना ही होता है कि आपकी हाइट 4 फुट 5 इंच से ऊपर होनी चाहिए, बस इतनी। तो आप सभी की होगी आई एम श्योर, लेकिन फिर भी नहीं। क्यों 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 क्यों? पूछिए खुद से। तो इसका मतलब ये एनवायरमेंट की वजह से, कंडीशनिंग की वजह से इतना डर बैठ गया है। वो डर ना छोटी छोटी चीजों से बहता 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 बड़ा हो गया, और वो इतना बड़ा अस्तित्व उसका हो जाता है कि वो जब ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी अटकता है ना, मतलब छोटी छोटी चीजों से भी गुजरता है, तो उसमें ऐसा उसको भी बहुत बड़ा दिमाग में कर लेता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मोशन सिकनेस हो जाएगी, उल्टियां आ जाएंगी। अरे आने दो उल्टी में, क्या दिक्कत है? देखो तो सही, उल्टी भी कैसे आती, पता नहीं इतने सालों से उल्टियां भी शायद नहीं आई होंगी, आने दो उसको इतना तो प्रोटेक्ट कर रखा है आने दो, कुछ नहीं होता। 5 मिनट डिस्कम्फर्ट है, लेकिन
शायद शायद 50 किलो फियर एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। 5 मिनट का डिस्कम्फर्ट, क्योंकि भर भर के है ना। अगर मेरा 100 किलो था, हो सकता है आपका 200-300 किलो हो। एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसे रैंडम फिगर्स कुछ भी कहना। तो सोचो अगर आधा डर जिंदगी में खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या जीवन को देखने का नजरिया बेहतर नहीं हो जाएगा? सारा खेल तो नजरिए का है ना। आज मैं ऐसे कुछ सोच रहा था, मेरे मेरे नजरिए में ना इकोनॉमिक स्टेटस में कोई डिफरेंस नहीं होता। ऐसा कुछ हो गया है जीवन के अंदर कि मतलब आपके पास पेंट हाउस है या आपके पास एक घर है 1 BHK, कोई फर्क नहीं है मेरे नजरिए में। तो मैं ऐसे कुछ सोच रहा था, ऐसे बहुत सारी रेस्टोरेंट्स हैं, लाउंजेस हैं, जब हम लोग जाते हैं वहां पर तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मैं कभी कभी ऐसे एक, बहुत नाम नहीं लूंगा किसी जगह का, जो बिल्कुल सी के ऑपोजिट है। तो पीपल फ्रॉम द हायर क्लास एंड एलीट क्लास, पीपल हु आर रिच एंड बिकम एंड एवरीथिंग। मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा ये हो या कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट हो या कोई जगह हो या कोई बहुत बड़ा घर हो, समुद्र के पास है, स्वर्ड्स एज पे तो जीवन बिता रहे हैं। पता नहीं लगेगा कब पानी आ जाएगा, कब सब डूब जाएगा। 1 मिनट नहीं लगना अर्थ को एक फ्लड आने में, सब कुछ डूब जाता है, सब ऊपर से लेकर नीचे तक जीरो हो जाता है तो मिट्टी ना, है तो मिट्टी का ही बना हुआ है। जब मिट्टी का ये बना हुआ है, बस उस पे आपने 4 दीवारें पोत दी हैं और उसमें कुछ रंग बना दिए और उसको बड़ा खूबसूरत डिजाइन कर दिया, एक अलग आर्टिस्टिक शेप दे दिया, तो आपको लगता है बहुत बड़ी चीज है। अंत तो उसका मिट्टी ही है, और है वो मिट्टी ही। अब लेकिन आपकी आंख मिट्टी देख रही है, आपकी आंख लीपा पोती देख रही है, ये आपको देखना है बस। अगर आपकी आंख लीपा पोती देख रही है तो आप इल्यूजन के अंदर हो, अगर आपकी आंख सिर्फ मिट्टी देख रही है तो आप सत्य के करीब हो। बस इतना ही सिंपल है। तो क्या लाइफ इजी नहीं होगी? सारा खेल नजरिए का ही तो है। यू आर एज क्लोज टू द ट्रूथ, यू आर एज क्लोज टू रियलिटी, यू आर एज क्लोज टू योर सेल्फ। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद दैट राइड आल्सो आई एम टेकिंग। हाउ क्लोज यू आर टू योर सेल्फ, जैसे जैसे फियर निकलेगा यू बिकम क्लोजेस्ट टू योर सेल्फ। सत्य का मतलब साहस होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एज क्लोज, और जितना सत्य जागृत होता है उतना साहस आता है, और जितना साहस आता है उतना आप अपने करीब पहुंच जाते हैं जीवन, किसी और के करीब नहीं, आप अपने करीब पहुंच जाते हैं। आप अपने आप को जान जाते हैं, फिर वहीं से सुकून महसूस होता है, वहीं से ब्लिस महसूस होता है, वहीं से स्थिरता आती है, वहीं से संभाव आता है, वहीं से इक्वानिमिटी आती है, वहीं से पहला स्टेप हैप्पीनेस की तरफ भी आता है। क्योंकि जब डर खत्म होता है ना, तो परवाह खत्म हो जाती है ना बहुत सारी चीजों की, आपके आसपास के एनवायरनमेंट की, आपके आसपास के लोगों की। जब परवाहें खत्म हो जाएंगी, जब बेपरवाह हो जाओगे तो क्या होगा? मजा आएगा जीवन जीने में कि नहीं? अभी तो परवाह इतनी सारी है, कौन क्या सोचेगा। कल इनफैक्ट आई वाज क्रिएटिंग अ वीडियो, हम लोग कहाँ गए थे, टाउन आ गया हुआ था दोस्त के साथ। तो ऐसे कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे, तो आजकल बहुत सारे वीडियोस आउटडोर रिकॉर्ड हो रहे हैं, कहीं पे भी चला जाता हूँ कुछ भी रिकॉर्ड कर, तो बड़ा बोर हो रहा था घर पे रिकॉर्ड करने में से। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा ऐसे, हाँ तो वीडियो भी आएगा कुछ टाइम के बाद, लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर। तो वी वर इन द मिडल ऑफ अ मॉल आउटसाइड, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यहीं पे बना लेते हैं, बिल्कुल लोगों के साथ। पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इन द मिडल ऑफ द मॉल। एंड तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आर यू ओके क्रिएटिंग वीडियो लाइक दिस, आई सेड या, बिकॉज आई डोंट नो, आई कांट सी देम, आई डोंट केयर कोई क्या देख रहा है, कोई क्या सोच रहा है। ये मैंने एक्चुअली अपने बच्चे से सीखा, छुटकू से, वैष्णवी से। मुझे याद है, इन ऑर्बिट मॉल है यहाँ पे लोखंडवाला में, अंधेरी में, और हम लोग मॉल के अंदर गए, ये आई थिंक पिछले साल वैलेंटाइन की बात है। तो आई मेट हर एंड वी वर सेलिब्रेटिंग। तो बड़ा कमाल का वो बच्चा है, उसने क्या किया, ऐसे ना मोबाइल दे दिया मुझे, अपने हाथ में रख लो, ठीक है। तो मैंने मोबाइल हाथ में रख लिया। लिसन टू दिस, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इनसाइट टू लाइफ। तो उसने वो मोबाइल मुझे दे दिया, और उसने सेल्फी कैमरा ऑन कर दिया, और उसकी आदत है रील वील बनाने की, वो डांस बहुत अच्छा करती है। तो उसने ऐसे कोई गाना लगाया रील के अंदर, और वो ऐसे, हम सेंटर ऑफ द मॉल के अंदर हैं, जहाँ पे इतना क्राउडेड एरिया है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं।
उसने गाना ऑन किया, सेल्फ प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। उसने गाना ऑन किया, वो सामने थी और मैं ऐसे ऐसे बस पकड़ा हुआ, मैंने ऐसे ऐसे जैसे प्लेकार्ड पकड़ते ना, ऐसे मोबाइल पकड़े, वो डांस कर रही है और वो 1 मिनट तक डांस करती रही। आई डिडंट इवन सी हर डिस्ट्रैक्टेड फॉर अ सेकेंड। उसकी नजर सिर्फ कैमरा और उस पर थी। 100 लोग देख रहे हैं मिडल ऑफ द मॉल में कि नहीं देख रहे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, शी वॉज नॉट बॉदर्ड। दैट वाज द मोमेंट, इट वाज अ मोमेंट ऑफ एपिफेनी फॉर मी। आई सेड ये 12 साल का बच्चे ने जो सिखा दिया वो शायद जीवन में हम कहीं सीख ही नहीं पाएंगे। कोई परवाह ही नहीं है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फुल फ्लेजेड डांस। मैं बात करने की बातें नहीं कर रहा, मैं तो डांस की बात कर रहा हूँ मिडल ऑफ द मॉल में। कोई परवाह ही नहीं है उस 12 साल के बच्चे को, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है, देख रहा है नहीं कर रहा। और कितनी कमाल की बात है, ये जो बेपरवाही है ना, यही तो जीवन में, इसलिए तो बच्चे ज्यादा खुश हैं। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, किसने क्या कहना है, किसने क्या ओपिनियन फॉर्म करना है, कौन से वो लोग हैं जो आपके बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हैं, पहली बात तो ये। और जो ओपिनियन फॉर्म करते हैं वो अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं ये भी देख लीजिए। क्योंकि जो ओपिनियन फॉर्म कर रहा है ना, वो 100% ओपिनियनेटेड है और अपनी ही, वो जब आपके लिए ओपिनियन रख रहा है तो वो ये भी परवाह करता है कि उसके लिए कितने लोग ओपिनियन रखते हैं। सिंपल सी बात है ना। जिसके दिमाग में ओपिनियन और जजमेंट है वो ये भी तो परवाह करेगा उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, तो वो उस चक्रव्यूह के अंदर सबसे पहले है। अगर आप उसके ओपिनियन की परवाह करेंगे तो आपके अंदर भी वो चक्रव्यूह, मतलब ये परंपरागत चक्रव्यूह दिया जा रहा है। फिर ये आपके ऊपर है ना, यू डिसाइड। और इसकी लेयर तो आपको कट करनी पड़ती है कि लोग क्या कहेंगे आपके बारे में। जो कहेंगे सो कहेंगे, जो नहीं कहेंगे सो नहीं। आपको कौन सा देश निकाला और धरती निकाला कर दिया जाएगा। पहले जमाने में तो गांव निकाला कर दिया जाता था कि चलो इसका खाना पानी बंद कर दो। क्या इज इट अ पॉसिबिलिटी टुडे इफ 10 people stop talking to you, if 10 of your relatives stop talking to you today, राइट? पहली बात तो उन्हीं की परवाह है आपको, इससे ज्यादा के तो लोग ही परवाह नहीं। आपके जीवन में इससे ज्यादा लोग ही नहीं, 10 से 15 लोग हैं आपके जीवन में बस। आपका पूर्ण जीवन 15 लोगों में, 800 करोड़ लोगों के अंदर, पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोब में 800 करोड़ लोग हैं, आपके जीवन में सिर्फ 15 लोग हैं जिनकी आपको परवाह है। 16 तो इंसान नहीं है। आप सोच लो कि आप कितने छोटे कुएं के कितने छोटे मेंढक हो। सोचिए जरा गौर से। आप तो अपने शहर, आप शहर भी बता रहा हूं, अगर आप गुड़गांव में रहते हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, आप गुड़गांव में रहते हो, आप गुड़गांव से परे नहीं सोच पाएंगे। बैंगलोर, ऊटी, मैसूर, कलकत्ता, साउथ इंडियन तो छोड़ ही दो, दिल्ली भी छोड़ दो, आप वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप अंधेरी में रहते हो तो आप टाउन के बारे में नहीं सोच पाओगे, और अगर आप टाउन में रहते हो तो आप अंधेरी से परे नहीं सोच पाओगे। इतनी सी तो सोच है हमारी। माइंड ने इतना लिमिटेड कर दिया है हमें, हर चीज को फ्रैगमेंटेशन, डिविजन। तो जब तक ये बेपरवाही नहीं होगी तब तक आपको वाकई में लगता है आप खुश रह सकते हो? सोचो, ये बेपरवाही तो चाहिए होगी ना। आपका थीफ क्या हुआ फिर? आप खुद ही तो हैं जो अपनी खुशी के दुश्मन बने हुए हैं। परवाह करना आपका दुश्मन है, परवाह करना थीफ है। और परवाह इसलिए करते हैं क्योंकि हमें चाहिए कि हमें सोशल वैलिडेशन मिलता रहे, कि 4 लोग हमारे साथ होंगे जब कोई मुसीबत होगी। पहली बात तो आपको मुसीबत होगी, 4 लोग आपके पास फटकते ही नहीं। वो पहले से ही भाग जाते हैं। जिन 4 लोगों के लिए मुसीबत के टाइम पे आप परवाह कर रहे हैं, जैसे आपके सर पर मुसीबत आएगी सबसे पहले तो वही कन्नी काट लेते हैं। यस नो? तो फिर ना सुख में साथी है ना दुख में। सुख तो आपका छीना जा रहा है या आप छीन के उन्हें दे रहे हैं, दुख में वो आपके साथ ही नहीं है। तो क्या ही चाह रहे हैं जीवन में? किस चीज की परवाह है? मैं बताता हूँ डर क्या है। डर क्या है? जो डीएनए ग्रथ डर है ना, तो ट्राइब्स का जो डर होता था कि मैं अकेला रह जाऊंगा तो मैं अपने आप को सेव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आसपास शेर है। ऐसे ही होता था ना, यही तो डर है अकेले रहने का। ट्राइब का, ट्राइब मेंटालिटी तो है आपके अंदर, और क्या है हमारे डीएनए में, और क्या है? सोशल ट्राइब मेंटालिटी है। That if I'm alone and there are 5 tigers around me, I won't be able to save myself. If there are 150 people around me, then we will be able to save ourselves. But वो खत्म हो गया टाइम, सोशल ट्राइब खत्म हो गया। अब क्या है? अब मेंटल और साइकोलॉजिकली, फिजिकली थोड़ा ना कोई प्रॉब्लम है आपको। कोई अगर कोई आपके आसपास नहीं आता तो फिजिकली कोई प्रॉब्लम है आपको,
Physically, are you being attacked by tigers? Are you being attacked by anyone? No. Physically, you're safe. Emotionally, mentally, psychologically is the problem. If there are no people around, what will happen to me? It's just an illusion. It is just, I can't even tell you how big an illusion this is. कि मतलब आपको हर चीज के लिए लोग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए होता, बट उसके लिए सिर्फ इतना होता है कि सबसे पहले अपने आप से हाथ मिलाना होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए बस। उसके बाद आपका कनेक्शन का दायरा इतना बढ़ जाता है कि अपने आप लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, अपने आप कनेक्शन हो जाएगा, हर किसी से अलग अलग प्रकार से कनेक्शन होगा, नीड बेस्ड कनेक्शन खत्म हो जाएंगे, कनेक्ट बेस्ड कनेक्शन आएंगे जिसमें मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, देयर इज नो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन। उससे पहले का क्या खेल होता है? नीड बेस्ड है, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन, मुझे आपसे कुछ चाहिए, आपको मुझसे कुछ चाहिए, चलो एक दूसरे की म्यूचुअल ट्रांजैक्शन से फुलफिलमेंट करते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। फंस कहां जाते हो? जब उसकी म्यूचुअल ट्रांजैक्शन और आपकी म्यूचुअल ट्रांजैक्शन मैच नहीं करती, या एक की नीड फुलफिल हो रही है, दूसरा उसको दे ही नहीं पा रहा कुछ, तो फंस गए। तो इसको साइड में करना पड़ता है। आपकी जो बेपरवाही है वही आपको बचाएगी, वही खुशी का आपका कारण है, उसको रखिए और परवाह करना छोड़िए। जितना परवाह करेंगे उतना फंसते चले जाएंगे। जैसे डर है वैसे परवाह। यू हैव टू लिटरली स्टॉप बॉदरिंग व्हाट इज हैपनिंग और स्टॉप केयरिंग, जो भी शब्द आप देना चाहते हैं। मुझे लगता है बेपरवाही बड़ा कमाल का शब्द है। थोड़ा बेपरवाह हो जाइए। ज्यादा परवाह करते हैं तो गोल गोल घूमते को खराब कर। और क्या दुश्मन है खुशी का? तीसरा दुश्मन जो है खुशी का वो है कंट्रोल। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। किसने एक बात कहती है इमोशन से रिलेटेड कि हमने कुछ सोचा था वो नहीं हुआ, हो कुछ और गया, तो कहीं ना कहीं हमारे ओवरवेलमिंग इमोशन आ जाते हैं, हमारे सुख और दुख का कारण है। आपके सारे दुखों का कारण आपका कंट्रोल ही तो है। कंट्रोल इज द ओनली कारण। कंट्रोल क्या है? हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से हो। जो चीज हमारे हिसाब से नहीं होती हम उसमें परेशान होते हैं। दुख किसमें होता है? परेशानी किसमें होती है? कि आपने कुछ सोचा था, आपने सोचा था कि मैं बाहर जाऊंगा, आज मैं जाके बारिश में नहाऊंगा, बारिश होनी चाहिए, आज मौसम बड़ा अच्छा, मेरा बड़ा मन कर रहा है, लेकिन बारिश नहीं होती, कड़कती धूप हो जाती है, हम इसी में परेशान हो जाते हैं। हम हर चीज को अपने मुताबिक चाहते हैं, ये अपना मुताबिक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपना मुताबिक, अपना जो कंट्रोल है ना, वो सारी चीजों को फंसा लेता है, आपको अटका देता है। बिकॉज देन योर माइंड वर्क्स इन वन लीनियर पैटर्न। द लीनियर पैटर्न इज आई वांट एवरीथिंग दिस वे ओनली। इसलिए तो दो लोग साथ में रह नहीं पाते जीवन में, क्योंकि हर किसी को अपने अपने हिसाब से ही सब चीजें चाहिए। सारे कंट्रोल को छोड़ दो, इस इंसान को भी कंट्रोल छोड़ना पड़ता है, इसको भी कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। कंट्रोल छोड़ के सरेंडर में आना पड़ता है। सरेंडर कहता है कि जो हो रहा है इस लम्हे तो उसे होने तो दो, उसे एम्ब्रेस कर लो, अपने सारे कंट्रोल छोड़ दो। यू वांटेड दिस वे, यू वांटेड दैट वे, यू वांटेड एक्स वे, यू वांटेड जेड वे, इससे कुछ होता थोड़ा ना। आउट ऑफ 20 times, maybe one time, once it happens, something happens your way, हम उस once को पकड़ लेते हैं, बाकी 19 times में ना खुश रहते हैं। Can't we make life easy? जब हो जाए तब बड़ी अच्छी बात है, खुश हो जाओ। जब नहीं हो तो जो हो रहा है उससे होने दो, होके खुश हो जाओ। क्योंकि जो होगा वो तो होगा ही ना, उसको आप कैसे रोक लोगे? मुझे बताओ, क्या कोई रोक पाया है आज तक? जो होना है वो तो होके ही रहता है। आई थिंक पिछले सेशन में कहा था ना, जिंदगी का मूल मंत्र ही यही है, गुरु मंत्र है, कि जो हो रहा है उसे होने दो, उसके बीच में कोई अड़चन मत क्रिएट करो। Whatever is happening, it's happening for you, for your benefit, to put you on the right path, to put you ahead in your life, to show you something which you're not seeing. You're not seeing because बॉल्स इधर से भी आ रही है लाइफ में, लेकिन होकर हम तो ब्लिंकर लगा के ऐसे ही चलेंगे बस। जो बॉल आ रही है वो बेचारी गिरती चली जा रही है। I'm saying open your horizons,
लेट एवरीथिंग कम टू यू। बारिश आ रही है आने दो, धूप आ रही है आने दो, स्प्रिंग आ रहा है आने दो, विंटर आ रही है आने दो, आने दो। तो इतने सारे मोमेंट्स हो गए हैप्पीनेस के। बारिश में एंजॉय करो, धूप को एंजॉय करो। जब बारिश होती है तो बारिश को एंजॉय करो, जब धूप होती है तो धूप को एंजॉय करो। ये जो है ना कि मुझे मुझे तो आज धूप चाहिए थी, बारिश क्यों हो गई? आपके हिसाब से थोड़ा ना यूनिवर्स चलेगा। मैं चाहता था सामने वाला इंसान ऐसे रिएक्ट करे, उसने ऐसे कर दिया, और उसने जैसे रिएक्ट किया वो वैसे ही करेगा ना। वो आपके हिसाब से आपके मुताबिक थोड़ा ना करेगा। अपना मुताबिक जब छोड़ते हैं तो नई चीजें एक्सप्लोरेशन में आती हैं। जब नई चीजें एक्सप्लोरेशन में आती हैं तो लाइफ बेटर होती है, तभी तो कुछ देख पाओगे जीवन को। तो सर इसका मतलब है कि हमें हर चीज में एक सेकंड अपनी एक खुशी। सेकंड एक सेकंड, कुणाल ओके कुणाल लेट मी जस्ट फिनिश, फिर आप क्वेश्चन पूछ ओके लेना, ठीक है? मैं ओके। पांचों चीजें कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप सवाल पूछ लेना। सिंपल है। तो कंट्रोल आपको नाखुशी की तरफ लेके जाता है, सरेंडर आपको सुकून और खुशी की तरफ लेके जाता है। कंट्रोल में सिर्फ ये होता है ना कि हम अपने हिसाब से चीजें जाते हैं, जब नहीं होते तो दुखी तो होता है आपको। आप चाहते थे आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका भाई, आपका बहन इस सिचुएशन पे ऐसे रिएक्ट करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो आपको दुख होता है। वो जैसे करते हैं ना करने दो। आप कैसे रिएक्ट करते हो ये इम्पोर्टेंट है, आप कैसे रिस्पॉन्स देते हो वो इम्पोर्टेंट है ना। आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कंट्रोल कभी नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाता, आप भी नहीं कर पाएंगे, सिंपल है। सो इफ यू कांट चेंज समथिंग, isn't it better to shake hands with the change? अगर आप कुछ चीजों को बदल नहीं सकते तो isn't it better कि उसके साथ हाथ मिला लो ना, खत्म कहानी। लड़ना ही क्यों है? हर चीज में लड़ाई क्यों करनी होती है? लड़ाई क्या है? जब मेरे मुताबिक नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा ना। मुझे तलवार चाहिए थी, आपने मुझे भाला दे दिया। अरे मुझे भाले के साथ नहीं लड़ना आता, लेकिन सीखो फिर। अब जंग में जाएंगे तो क्या कहेंगे, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जंग में लड़ सकता, पहले मुझे तलवार चाहिए। वो कहेगा भाला ही अवेलेबल है भाई, ये तो मर जाओगे, क्या करोगे? वोंट यू शेक हैंड्स विद भाला, विद द स्पीयर? इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर जीना है जंग में एज अ वॉरियर, तो क्या जो मिलेगा उसको एम्ब्रेस करना पड़ेगा ना, या वहां पे जाके हम अटक जाएंगे कि आई नीड द स्वॉर्ड ओनली? तो कहेगा बेटा फिर सर ही कटा हुआ मिलेगा आपका कुछ दिनों में। ऐसे ही होगा ना। तो सिंपल है। So whatever is coming, you have to leave control of every kind. Life becomes very smooth. ये मैंने करके देखा है। There was a time when I was also, मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे बाद में पता लगा मैं एक्चुअली कंट्रोल था। I wanted things my way. और फिर हम रेजिस्ट करते हैं, फिर चिढ़ मचती है। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ यार, मुझे लगता था मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जाने अनजाने में मैं कंट्रोल ही कर रहा था। ये भी बड़ी डीप लेयर में चलता है, हमें पता नहीं लगता। फिर वो खाने में नमक से लेकर हर चीज होती है। नहीं इतना ही नमक डालना है, इसमें ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, क्यों ज्यादा डालने दो, एक बार कम डालने दो, देखो तो सही क्या होता है। ऐसे ही सब्जी बनती है, क्यों ऐसे क्यों बन सकती है? 10 तरह से सब्जी बनती है, 10 तरह से पालक पनीर बन सकता है, बनता है कि नहीं बनता? लेकिन आपको लगता है मुझे तो यही टेस्ट पसंद है, मुझे तो यही टेस्ट पसंद है, इज योर कंट्रोल। इट इज सो डीप इन अस। दूसरे तरह से टेस्ट आएगा तो मैं खाऊंगा ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ और चाहिए। That basically means you are controlling. You're not open. Be open. There can be 10 ways a dish can be cooked. There can be 10 ways a dish can be eaten. There can be 10 restaurants making one same dish in 10 different ways. Yes or no? Right? But don't get stuck at one thing. That is going to deceive you out of your happiness. और हमारी खुशी का thief क्या चुराता है हमारा खुशी? कंट्रोल के बाद आता है कंसीट। कंसीट मतलब ये जो थॉट है ना हमारे अंदर, which that we are separated from this universe, कि हम अलग हैं, हम अकेले हैं,
मतलब ये जो ईगो सेंट्रिक थॉट है ना हमारे अंदर कि कुणाल अलग है, हिमांशु अलग है, हिना अलग है, हर्षु अलग है, संगीता अलग है, एवरीवन इज डिफरेंट। ये जो थॉट है ना यही ईगो क्रिएट करता है, और ये जब ईगो क्रिएट करता है तो हमें ना खुशी से परे कर देता है। हम सिर्फ अपनी खुशी चाहते हैं। जब मैं आपसे खुशी की बात कर रहा हूँ ना, हर कोई ये सोच रहा होगा मुझे खुशी कैसे मिलेगी, मुझे अपनी खुशी की परवाह है। जो बाजू में है वो खुश है कि नहीं है मुझे उससे कोई लेना था नहीं, यहाँ तो मैं अपनी खुशी की बात सुनने के लिए आया हूं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जब हम अपने बारे में सोचते हैं विच इज वेरी वेरी ईगोसेंट्रिक, तो हमें खुशी बहुत इतनी सी पूरे जीवन में इतनी सी महसूस होती है। लेकिन जब हम जुड़ जाते हैं और सबकी खुशी में, क्योंकि एवरी मोमेंट a lot of happy moments are happening with people maybe you don't know, but the moment you start feeling a connect with that, it's like दूसरे की शादी में, क्योंकि दूसरे की शादी में नाच के आ जाना। आप समझे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि दूसरे की शादी हो रही है, वो बड़ा खुश है और आप उसकी खुशी में शामिल होके नाच के आ गए, आपने भी तो खुशी महसूस कर ली ना। महसूस तो खुशी करनी थी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है खुशी उसकी शादी में, आपकी शादी में? अपनी शादी में तो क्या ही खुशी आएगी। दूसरों की शादी में खुशी आती है, अपनी शादी में तो धज्जियां उड़ी होती है सबकी। इतने सारे प्रेशर होते हैं अपनी शादी पे। अरे सब रिलेटिव ठीक हैं, सबने खाना खा लिया है, नहीं खाया है, किसने क्या दिया, किसने क्या लिया, कौन नाराज हो गया, कौन नाराज नहीं हो गया, यही चलता रहता है अपनी अपनी शादी में। पैसे आप खर्चते हो, मजे दूसरे लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो खैर दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेट्स नॉट गो देयर। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए और ये महसूस हो जाए कनेक्शन कि दूसरों की खुशी भी हमारी खुशी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू एंड मी आर वन, अगर ये महसूस होना शुरू हो जाए तो क्या खुशी के लम्हे जीवन में बढ़ नहीं जाएंगे? सोचो। जैसे मेरा भाई है, बहुत समय हो गया, तो मुझे याद है जब 2005-6 में वो बालाजी को शो कर रहा था, कसम से, कहानी, कसौटी, तो बालाजी के बहुत सारे शोज आते थे, तो ही वाज प्लेइंग अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट। तब मैं काम नहीं कर रहा था, मुझे याद है। तो उसका अवार्ड फंक्शन जब वो जाता था, परफॉर्म करता था, तो मुझे याद है मुझे बहुत खुशी होती थी टू गो इनटू दोस अवार्ड फंक्शंस, एंड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग देन आई एम चीयरिंग अप, आई यूज्ड टू क्लैप। ऐसे कुछ वीडियो भी बनाया था मैंने बहुत टाइम पहले, कुछ क्लिपिंग्स भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। वो बस इसीलिए होते थे कि यार मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मतलब इट ऑलवेज फेल्ट लाइक अपने घर का तो मेंबर है यार, अपने घर का मेंबर अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस तो मुझे भी महसूस हो रही है ना, मुझे खुद को हैप्पीनेस महसूस करवाना है, तो कितना आसान है। लेकिन जब हम इस फ्रैगमेंटेड अप्रोच में जाते हैं ना कि मुझे, जब मैं परफॉर्म करूंगा, जब मैं डांस करूंगा तभी मैं खुश हूंगा, तो उसमें 5 साल के बाद आया, 5 साल तक मैं फिर रोता रहूं क्या? जिस लम्हे को मैं आज महसूस कर सकता हूँ, उस लम्हे को महसूस करके मैं एंजॉय कर सकता हूँ और हैप्पी हो सकता हूँ, उस लम्हे को छोड़कर उसमें ईगो डाल दिया जाए कि नमन इज डिफरेंट एंड आई एम डिफरेंट, व्हेन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म आफ्टर 5 years देन आई विल बी हैप्पी, तो फंस गए ना। ईगो ने आपको तोड़ दिया ना, ईगो ने आपको सेपरेट कर दिया ना, तो फिर आपकी खुशी सीमित हो गई, आपके लम्हे जीवन में सीमित हो गए। इसलिए बहुत सारे लोगों के इतने बड़े जीवन के अंदर, 70-80 साल के जीवन के अंदर लम्हे बस गिने चुने ही होते हैं खुशी के, इसलिए इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन अगर सोचो जीवन में इतने सारे लम्हे हों जहाँ पे आप खुश हो, तो क्या आपको मृत्यु के समय रिग्रेट होगा किसी चीज का? आपको ऐसा लगेगा आपने फुलफिल्ड लाइफ जी है। नहीं तो क्या लगता है, अरे यार सारी जिंदगी पास्ट गिल्ट और रिग्रेट और शेम और ह्यूमिलिएशन में ही निकल गई। गिने चुने कुछ लम्हे हैं आजकल लोगों के जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशी के, जबकि लम्हे बहुत सारे हो सकते हैं। किसी ने रोका थोड़ा ना। तो ये थोड़ा ना कहता है उसकी शादी में तुम क्यों खुश हो, तो पूछने के लिए थोड़ा ना आता है आपको। लोगों को अच्छा लगता हुआ है, करो आप डांस, किसने आपको मना किया है? कोई रोक रहा है क्या आपको? लेकिन हम डांस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें परवाह है कौन देख रहा है, किसने देखा, क्या कपड़े पहने हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सारी चीजें वहां पर आ जाएंगी फिर आपकी। आपको किसने रोका है? आपको आपने रोका है। हम्म
आपको आप ही ने रोका है, किसी और ने थोड़ा ना रोका है। कल सुबह का वीडियो देख लेना, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली वही पोस्ट होगा। द टाइटल इज इट्स स्टूपिड टू बी सीरियस इन लाइफ। बस वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इस सेशन से रिलेटेड ही है कुछ। आपको किसी ने नहीं रोका। बीच सारे बाजार में कहीं नाच रहा था मैं। आई डोंट केयर, आई एक्चुअली डोंट केयर। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? केयर करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। अरे पब्लिक इमेज, अरे सेलिब्रिटी, अरे दिस, अरे दैट, लोग क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, क्या रिकॉर्ड होगा, कैसे होगा। हाउ डज इट मैटर टू मी? लोगों के लिए जीवन थोड़ा ना है, अपने लिए जीवन है। उस लम्हे पे जो मुझे महसूस हो रहा है, अगर मैंने उसको जी लिया, मैंने एक्चुअली कहीं लिखा भी था, जो पल है ना, किसी ने बड़ा खूबसूरत मुझे भेजा था, और ये जीवन का बड़ी खूबसूरत सीख है कि जो पल जीवन में आए उसे पूर्णतः महसूस कर लो, उसे पूर्णतः जी लो, क्योंकि उसके बाद ये लम्हा आएगा कि नहीं आएगा किसी को पता थोड़ा ना है। लेकिन अगर आपने नहीं जिया तो आप रिग्रेट करते चले जाओ। तो आपके जीवन में रिग्रेट ही बहुत सारे हैं कि आपके लम्हे, आपके जीवन में शायद बहुत सारे लम्हे आए होंगे लेकिन आपने जिए नहीं, क्योंकि आपको अपने हिसाब से कुछ चीजें चाहिए थी। सब चीजें कनेक्टेड है। वो आपके हिसाब से हुआ नहीं, तो जो आपके हिसाब से हुआ नहीं, आपने कहा ये तो मैंने जीना ही नहीं है। अगर आपने उसको साइड में रख के जी लिया होता तो गिल्ट भी नहीं होती। हाँ यार, ऑप्शन ए नहीं तो ऑप्शन बी में जी लिया, ऑप्शन सी में जी लिया, ऑप्शन डी में जी लिया, ऑप्शन ई में जी लिया। जी लिया ना, मैटर तो वो करता है ना। इस गाने पे डांस नहीं किया जो मेरा फेवरेट था, दूसरे गाने पे डांस कर लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो डांस करने से है। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस दैट यू वांटेड टू डू दिस सॉन्ग ओनली? दैट इज द प्रॉब्लम। और इसी के साथ एक कमाल की चीज जुड़ी हुई है। जब हम सिर्फ अपनी खुशी से परे हो जाते हैं कि मुझे अपनी खुशी चाहिए, क्योंकि तब हम ईगो में आ जाती है, ईगो सेंट्रिक हो जाती है। इसका एक ऑपोजिट जब हम फॉलो करते हैं, विच इज सर्विस, विच इज गिविंग, तभी तो कनेक्शन महसूस होता है। या कनेक्शन महसूस होता है तो हम सर्विस की तरफ जाते हैं, सर्विस की तरफ जाते हैं तो कनेक्शन महसूस होता है। When we begin to serve others as well, when we start feeling that by serving them, we start feeling good. तभी तो किसी जरूरतमंद को जब आप कुछ देते हो तो आपको अपने बारे में तो अच्छा महसूस होता है। जब आपको अपने बारे में कुछ अच्छा महसूस होता है तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को ऊपर रखता है। जब वो ऊपर रखता है तो आप जीवन को बड़े खूबसूरत तरीके से देखते हो। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है तो जीवन खूबसूरत दिखता है कि नहीं? जब कॉन्फिडेंस लो होता है तो क्या होता है? तो जीवन खूबसूरत नहीं दिखता है। तो ऐसा लगता है यार सब जगह एवरीवन इज ट्राइंग टू बिच अबाउट यू, बैकबाइट अबाउट यू, हर जगह नेगेटिव नजर आता है, हर जगह कंप्लेनिंग क्रिपिंग होती है, क्योंकि आप इनसिक्योर हो, आप जलन में हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। इतना ही तो है, सिंपल। तो बहुत सिंपल है। लाइफ तो हमेशा से सिंपल ही होती है, उसको कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? हम्म? तो कॉम्प्लिकेट ना कीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी खुशी को आपसे चुरा लेती हैं, उसको साइड में कीजिए जीवन में और आगे बढ़िए। सोचिए, करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते आपके ऊपर है जीवन फिर। इतना ही सिंपल है। दैट्स इट, सिंपल, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, वंडरफुल। Tell me if anyone wants to ask anything about happiness, anything about the topic, कुछ भी आपके मन में सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, कुणाल आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए। वही सर, आप बोले थे कि हमें हर एक छोटे छोटे चीज में हैप्पीनेस होनी चाहिए, राइट? दैट्स ट्रू। सुनिए मेरी बात, म्यूट कर दीजिए। हैप्पीनेस के जितना पीछे भागेंगे उतना हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगी। सीकिंग का एंटीथीसिस हैप्पीनेस है। हम एक चीज सीख करते हैं ना, कुछ ढूंढ रहे हैं। जब कुछ ढूंढने के लिए जाते हैं, जैसे एक बटरफ्लाई होता है ना, तितली को कभी देखा है? कभी पीछे भागे हो? जितना पीछे भागते हैं ना, वो आपसे और दूर हो जाती है।
लेकिन एक लम्हा आता है जब आप कहीं बैठ जाते हो और ठहराव रखते हो और पेशेंस रखते हो, वो अपने आप आपके पास आ जाती है। जितना आप हैप्पीनेस को ढूंढोगे ना, उतना हैप्पीनेस आपसे और परे होती चली जाती है। उसको ढूंढने की जरूरत नहीं होती, उसको बस एम्ब्रेस करने की जरूरत होती है। उसके लिए ओपन होना जरूरी है। उसके पीछे नहीं भागना है कि जो आ रहा है उसे आने तो दो, शायद उसी के अंदर कहीं डिस्गाइज में हैप्पीनेस छुपी हो। लेकिन होता क्या है, वो हम अपने हिसाब से चाहते हैं ना चीजें। जब हमारे हिसाब से नहीं होते, हमें नहीं पता जो आपके हिसाब से नहीं हो रही, उसके अंदर एक लेयर में कहीं हैप्पीनेस छुपी है, पहले आने तो दो, शायद बीच में कहीं छुपी होगी। किसी दोस्त ने बुलाया रात को 12 बजे, आ जाओ आपको नींद आ रही है, आपने कहा नहीं जाना यार, इस दोस्त से तो बात भी नहीं होती, इससे तो पट्टी भी नहीं है, लेकिन आपने कहा चलो आने देते हैं, आ गया। हो सकता है उस लम्हे में उससे जुड़ा हो जो, पता नहीं कितनी सारी बातें हो जाए, उसके अंदर कुछ हैप्पीनेस जुड़ी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है। आप समझे, बस रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको किसी भी चीज के। You never know where is happiness hidden. It is going to come to you, but let it come to you. Embrace it with open arms. ऐसे सीना खोल के, छाती चौड़े करके, हाथ खोल के, let life come to you. Life is full of happy moments, only if you allow it. जब हम फिक्स कर लेते हैं ना कि जब मेरे पास ऑडी आएगी तब मैं खुश हूंगा, पेंट हाउस आएगा तब मैं खुश हूंगा, या घर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तब मैं खुश हूंगा, पापा ये कर लेंगे तब मैं खुश हूंगा, मेरे करियर बन जाएगा तब मैं खुश हूंगा, 60,000 की नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश हूंगा, प्रमोशन हो जाएगा तब मैं खुश हूंगा, ये आपने कंडीशंस लगा दी हैं हैप्पीनेस पे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, इसमें आपने अपना सत्यानाश कर लिया। क्योंकि अब आपका दिमाग क्या क्या करेगा, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस, बकेट लिस्ट जब फुल होगी तब मैं हैप्पी, जब मेरे पास मर्सिडीज आ जाएगी, मेरी बकेट लिस्ट फुल हो जाएगी, तब आप हैप्पीनेस महसूस करेंगे, राइट। तो बाकी टाइम जब ऑटो में ट्रैवल करेंगे, पहले के 5 साल और जब गाड़ी बिकने के अगले अगले 10 साल, तब क्या करोगे, तब ना खुश रहोगे ना। गाड़ी तो 6-7 साल के लिए आएगी, तो उसके पहले के 10 साल और उसके आगे आगे के 10 साल, तो 20 साल तो गवा दिया आपने, मतलब सिर्फ 5-6 सालों के लिए। उसमें 5-6 सालों में 50 बार तो मर्सिडीज के अंदर बैठ के भी रहोगे, अरे ट्रैफिक कितना है, अरे हॉर्न कितने, अरे गाड़ी खराब हो गई, अरे टायर पंचर हो गया, अरे ये हो गया वो हो गया। उसमें से भी 3-4 साल इसमें निकल जाएंगे। तो 1-2 साल की जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में 20 साल तो गवा दिए। यही तो करते हैं लोग। आपने एक पैरामीटर सेट कर लिया और उसी के अंदर अटक गए, आपने बाकी सारी चीजों से हो गए। फिर आप लाइफ कह रही है, ये अपने दिमाग का पैरामीटर हटाओ, इसको क्रॉस मारो, इसको डिलीट करो, और बाकी सारी चीजों जो आए उसे आने दो, एम्ब्रेस करो हर चीज को। देखो आपके जीवन का स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा, एंग्जाइटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने एम्ब्रेस कर लिया चीजों को, राइट। ओके, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, जी थैंक यू सो मानसी मच। जी, थैंक यू। मानसी जी, क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं? अरोड़ा जी, आप भी यहाँ पर हैं आज? गुड टू सी यू। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एंड आस्क क्वेश्चन। सलीम, वीडियो स्विच ऑन कीजिए, सवाल पूछिए, किस किस को जो जो पूछना है। अगर कुछ पूछना है तो, कुछ कहना है तो कह भी सकते हैं, ऐसा कुछ पूछना नहीं। क्वेश्चन एंड आंसर राउंड नहीं खेल रहे हैं हम। Good evening, sir. Exempt me for audio, I mean video. I applied ओके, medical. बोले। Sir, I ओके, have कोई two बोलो। questions. I have two questions, and I think I am stuck in that trap only. The first question is, you have mentioned about flow with the disinhibition. Just forget about that inhibition. Just flow with the अच्छा, बेपरवाही, disinhibition. Yes, sir. बेपरवाही ना। Sir, for हाँ, example, let's suppose in your case, just don't mind. In your case, maybe that 12-year-old little girl, maybe she did not face any kind of criticism or bullying or anything in her life. But in my case, I faced that criticism on my appearance and on health. So for me to switch from inhibition to disinhibition, I'm trying my best to do that, but it is not easy. Those who have faced, that is one thing that I'm सलीम, जी 1 sir. सेकंड होल्ड ऑन। मुझे बताइए, ये बुलिंग हो चुकी है या हो रही है? No, it is like स्कूल में था तब, स्कूल में या कॉलेज नहीं में नहीं नहीं, तब। वही नहीं। आप सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। जी सर। आपको हिंदी हिंदी आती है ना? 100% जी यू जी आती है अंडरस्टैंड सर। हिंदी? ओके, मैं कह रहा हूँ ये बुलिंग हो चुकी है या हो रही है? हो चुकी है सर। इट वाज इन द पास्ट। रुक जाते। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो चीज पास्ट में हो चुकी है, आर वी स्टिल कैरिंग इट फॉरवर्ड? यस।
वी आर कैरिंग इट फॉरवर्ड इन द माइंड। unconsciously, yes. यस, मैं यही तो समझा रहा हूँ, इसलिए सवाल बस इतना सा सिंपल सा सवाल है। आपने कहा उस लिटिल गर्ल की लाइफ में बुलिंग हुई है क्यों नहीं, आपको नहीं पता, मुझे पता है। यू कांट इवन Okay, इमेजिन। सुन लीजिए बस इतना, मैं आपके सवाल का sorry. जवाब आपके सवाल से दे रहा हूँ। बस इतना कहना चाह रहा हूँ, उस बच्चे की जिंदगी में जो हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, हम So, सोच नहीं सकते जो जो उसकी जिंदगी में हुआ है। जी, इट्स नॉट टू एक्सप्लेन एनीथिंग, इट्स जस्ट टू टेल यू दैट हर इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ हुआ होता है पास्ट में। बात सिर्फ इतनी कि हम पास्ट को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर हम करना चाहते हैं तो हम वही इनहिबिशन के चक्कर में मटक जाएंगे। करना चाहना नहीं, कहा चाहना, वो फोल्डर हमारे दिमाग में है, वो अनकॉन्शियस ब्रेन में है, सबकॉन्शियस ब्रेन में है। मैं अब उस टर्म्स में भी नहीं जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ कि एक मेमोरी के फोल्डर में वो बैठा हुआ है कहीं पर, करेक्ट। अब उस मेमोरी के फोल्डर को डिलीट तो आपको ही करना पड़ेगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन एवरीवन्स पास्ट। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ इतना बुरा घटित हुआ है जिसने कहीं ना कहीं इतने इंप्रेशंस छोड़े हैं। किसी का बुलिंग हुआ होगा, किसी का मोलेस्टेशन हुआ होगा, किसी का कुछ हुआ होगा, किसी का साइकोलॉजिकल कुछ हुआ होगा, किसी का ह्यूमिलिएशन होगा, किसी का शेम, किसी का रिग्रेट। मेरा ही अपना बहुत कुछ हुआ है, उस बच्चे का भी बहुत कुछ हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस जी, बच्चे को तो उससे भी कहीं ज्यादा हुआ है। द पॉइंट इज, डू आर वी कटिंग द थ्रेड और नॉट, सलीम? okay, If we sir. are not cutting the cord, then what happens is we are still in that trap. Right, sir. We will have to cut it someday. The point is, are we cutting it right now? Do we want to cut it? And it will only get cut once we decide to cut it. कि यार ये हो चुका है। अगर आप कहते ना मेरे साथ अभी हो रहा है, तो सवाल अलग हो जाता, No, no, it is in the right? past. Exactly. If it is in the past, that basically means somewhere down the line we will have to take a decision to cut the thread. Who else will take a decision? There will be Yes. two choices in life at the moment. When you're standing in the middle of the mall dancing, there will be two choices. I'm telling you, this is the point of decision making. If you're standing in the middle of the mall, hypothetically, just giving a random example, if you're standing in the middle of the mall, 100 people gazing at you, there will be a decision making. The decision making will be, these 100 people, do they matter to me? They have bullied me and it has happened to me and criticism हुआ है, टोल हुआ है, सब हुआ है, ये हो चुका है। अब या तो मैं वहां जाऊंगा वापस, या मैं यहाँ पे रहूंगा जहां पे मैं बेपरवाह हो जाऊंगा। आप समझे, यही तो डिसीजन की घड़ी होगी, और कब होगी? जी, सर। राइट। हर इंसान की जिंदगी में यही डिसीजन मेकिंग होता है कि जो हो चुका है, अब मैं उस चक्र में फंसा रहा हूं या खत्म करना है मुझे उसको। लेट मी जस्ट फेस इट एंड मूव फॉरवर्ड। अब नहीं हो रहा, अब मेरे को कोई, मे बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी I was emotionally perturbed, maybe I was vulnerable, maybe I did not have physical strength, maybe I could not reply to them, maybe I was helpless, maybe I was shy, maybe I was introvert. I don't know what was there in your case. I don't want to know, but I'm just telling you, वो समय गुजर चुका है, आज नहीं है। किसी भी पॉइंट पे जब आपका डिसीजन मेकिंग पॉइंट होगा, अगर उस मोमेंट पे आपने सही डिसीजन लिया, तभी तो आप उस ब्रिज को पार करके आगे बढ़ पाओगे, वरना आप फिर ब्रिज के पीछे ही खड़े हो। और हर कोई ब्रिज के पीछे इसलिए खड़ा है क्योंकि पास में जो चीज है उसने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। Got it, sir. Got it? Yes. Wonderful. Thank you. Sir, I mean, I did not meant बोलिए। to just, नो 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 नो, वो बात नहीं आती। आप उस sorry, बच्चे like घर में, what? नहीं नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू से। मैं I mean, बस I उस did not बच्चे के, point to that little girl, but इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं उसका कोई बुरा नहीं मान रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ, मैं बस इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा था कि उस लड़की के भी जीवन में शायद बहुत कुछ हुआ है, हमें नहीं पता। दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट किड मस्ट हैव मेड, मुझे भी नहीं पता, उसने मुझे बताया नहीं। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग थ्रू हर कि at that point of time when you're standing at the middle of the mall, she took a decision, right? She must have taken a decision कि जो हो चुका है, जो भी abandonment है या जो भी चीजें होती हैं लाइफ के अंदर, या जो भी उसने, हर इंसान गुजरता है, उससे परे जाके अब मुझे कुछ करना है ना, वो yes. जेस्ट होती है ना हमारे अंदर कि यार करना तो मुझे ही सब कुछ है अपने लिए। उस बच्चे के अंदर वो जेस्ट है, and I'm not appreciating because she is my child. I'm just appreciating because I've seen this in so many females, so many other people also. Like my wife has this zest कि जो भी करना मुझे अपने लिए खुद ही करना है यार। Got it. वो जेस्ट रखना है, तो वो जेस्ट ना आपको आगे बढ़ाती है, और आपको पास्ट को कट डाउन करना ही पड़ेगा क्योंकि पास्ट आपका आगे नहीं बढ़ने देता।
हमें Yes. स्पार्क्स को का थ्रेड काटना पड़ता है कि लिसन यार, आई एम इन दिस जर्नी ऑन माई ओन, I don't care what has happened. It had happened. Now, let me just strive to this journey and make something of myself. That's it. Okay? Sure, sir. Thank you, sir. So Thanks. don't worry. I've not felt bad for anything. Thank you, sir. Okay? You're most welcome. Thank you. हाँ जी अरोड़ा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, कहना चाह रहे? अरोड़ा जी हमारी पुरानी पार्टिसिपेंट है, कई सालों से आ रही है, बोलिए जी। नहीं, कुछ पूछना नहीं चाह रही थी। जैसे कि हमने सेशन शुरू करा था ना कि आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते तो आंख से आंसू निकल आते हैं एंड यू कैन नॉट से एनीथिंग। आई गेस एवरी टाइम आई कम हियर इट्स द सेम फीलिंग ऑलवेज। So thank you. Thank you so much. How is your sister doing? चोपड़ा जी हैं यहाँ पर कि नहीं है? नहीं है। Okay, wonderful. Is she doing good? हाँ, okay. चलो, give my regards to her. Okay, कोई नहीं, Definitely. चलता रहता है। Give my regards to her. Thank you. Thank you. Wonderful. Anyone else wants to say something? हाँ जी, संगीता जी आपने हाथ खड़ा कर रखा है, बोलिए। हाँ जी, हिमांशु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने वो झूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन किया, मतलब बताया आपने, मैं जब से छोटी थी तब से मतलब मुझे पसंद ही नहीं है झूले में बैठना, और आई नेवर एंजॉय। मुझे नहीं पता, मतलब डर भी होगा कहीं ना कहीं, बट वो मुझे बहुत मतलब बहुत परेशान, बहुत खराब फीलिंग देता है झूला। ठीक है, तो मत कीजिए फिर। हाँ मतलब तो वही क्वेश्चन था कि मतलब इज इट, मतलब वो इट इज नॉट रिलेटेड टू हैप्पीनेस, राइट? सुनिए मेरी बात। अब ये ना आपको अपने अंदर परखना पड़ेगा। हम ना बहुत सारी चीजों की जस्टिफिकेशन दिमाग बना देता है। अगर तो ये डर की वजह से है तो अलग है। हम अगर अंदर से डर है और ऊपर से उसकी परत चला रहे हैं कि आई डोंट एंजॉय इट, या मुझे अच्छा नहीं लगता, तो दोनों अलग अलग, मतलब आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? लेयर अगर डर है लेकिन हमने उसकी कोटिंग कर दिया, शुगर कोटिंग के लिए, आई डोंट एंजॉय दिस ओनली, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, बेकार सी चीज है, तो इसका मतलब ये हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अगर वो डर की वजह से है, अगर जेन्युइनली डर की वजह से नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक दिस स्विंगिंग, मुझे लगता है बेतुकी सी चीज है, बेवकूफाना सी चीज है, तो एब्सोल्युटली ओके। जरूरी नहीं है कि हर चीज अच्छी लगे, लेकिन अपने अंदर झांकना आपको पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या, बहुत बारी है, ये दिमाग बड़ा शातिर है, अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, शुगर कोटिंग करके और जस्टिफिकेशन देकर हम अपने आप को परे कर लेते हैं। हम जब अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं तभी दूसरे को गलत साबित करते हैं, या दूसरे को गलत साबित करके हम अपने आप को सही साबित करते हैं। हमारे अंदर बहुत डीप लेयर्स चलती है, हमारे अंदर हर चीज की जस्टिफिकेशन है, हम अपने आप को हर चीज के लिए जस्टिफाई कर देते हैं, क्योंकि हमारी ईगो इसी पे सरवाइव करती है। हमारा आई मी माई सेल्फ सर्वाइव इसी चीज पे करता है कि हम हमेशा सही रहें, सही साबित होते रहें। हमें लगता है हम जिस दिन गलत साबित हो गए ना, उस दिन हम तो खाली हो जाएंगे, हम तो खत्म हो जाएंगे। ये मेरे साथ भी बहुत बारी होता है बीच बीच में, तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है, यार मैं यही तो करता हूँ बीच बीच में, शायद अपने आप को हर चीज को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट हैपेंस एट टाइम्स, बड़ा सबकॉन्शियसली हो जाता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड बी अवेयर एंड देन कट द कॉर्ड। इट्स ओके, आई कैन बी रॉन्ग, लेट मी बी रॉन्ग, बट वो ऐसे एकदम जस्टिफिकेशन हो जाती है हर चीज। ये अपने आप को तब होता है जब आप ऑब्जर्व करते हैं, अवेयर रहते हैं कि यार मैं भी तो ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी ईगो भी तो आ जाती है बीच बीच में, उसको पकड़ना पड़ता है, राइट? तो यू सी फॉर योरसेल्फ कि इज इट एक्चुअली द हिडन फियर which is sugar coating things and saying something else, or maybe you just genuinely don't like it. You decide, you may be knowing it, I don't know. Okay, thank you. Thank you. Megha ji. Good evening, sir. Good evening. Boliye. So basically, when you said ki, see, certain decisions which we have taken in the past, okay, it influences the decision that we take now in present. ठीक है, जैसे कोई एक decision मुझे लेना है, it's not about fear, but since I was wrong in the past, I mean that's there on subconscious mind, right? कि अरे वापस मेरे साथ ऐसा हो गया तो how will I deal with it? So I need little guidance on to how to पहली बात तो ये manage है this मेघा जी, situation.
इस ब्रह्मांड में ना, अगर आपने खुद को भी ऑब्जर्व किया हो, आसपास का एनवायरनमेंट को भी ऑब्जर्व किया हो, कोई भी चीज सेम सेम नहीं हो सकती, होती ही नहीं है कभी। जो आपके साथ पास्ट में हुआ है ना, अगर आप कोशिश भी कर लें तो भी वैसा दोबारा नहीं हो सकता। पूरी कोशिश कर लीजिए आपकी वैसा हो जाए, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। नथिंग गेट्स रिपीटेड एग्जैक्टली द सेम वे, इन द सेम मैनर, इन द सेम फॉर्म, इन द सेम फेज, द वे you are thinking. It's just the mind has created fear because you must have gone through pain, and that pain is protecting, क्योंकि बॉडी का सर्वाइवल है। पिछली बार बहुत आंसू बहाए थे, बहुत कुछ किया था, बहुत दर्द है, बहुत रोए थे, तो बॉडी का प्रोटेक्शन मोड है कि प्लीज ऐसा मत करो दोबारा, क्योंकि आप धज्जियां उड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। एक ही जगह पे जाओगे, 2 बार सेम एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता। ऐसा होता है ना, करेक्ट है। माइंड को डर लगता है बस, क्योंकि बॉडी का एक प्रोटेक्शन मोड है। फियर इज फॉर योर सर्वाइवल। बॉडी सर्वाइव भी तो करना चाहती है ना, वरना तो आपका बस चलेगा। अगर बिल्कुल भी फियर नहीं होगा तो कूद जाओगे। थोड़ा सा फियर जरूरी होता है ना। आप तो 70वें मंजिल से कूद जाओगे, मजा आ रहा है इसमें तो, हवा में उड़ रहे हैं, बट बॉडी प्रोटेक्ट भी तो करना चाहती है ना। वो बॉडी के अंदर डीपली इनग्रेन्ड है, बट वो उतना ही जरूरी है ना कि बॉडी के सर्वाइवल के लिए। लेकिन साइकोलॉजिकली हम बॉडी के सर्वाइवल में फंसे नहीं, हम साइकोलॉजिकली बहुत फंसे हुए हैं। जब हमारी बॉडी कुछ पेन एक्सपीरियंस कर लेती है ना, तो वो वहीं पर अटक जाती है, माइंड उसके साथ उसको अटका देता है। माइंड में ज्यादा फंसे हुए हैं हम, साइकोलॉजिकल पेन में। वी डोंट वांट टू गो थ्रू, बट नथिंग हैपेंस अगेन, सेम होता ही नहीं है। ऑल्सो ये आपने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व कर लिया होगा, इफ यू हैव गॉन थ्रू रिलेशनशिप, पहली बार अगर झटका लगता है तो दूसरी बार कम ही लगता है, तीसरी बार और कम लगता है, चौथी बार कम लगता है, क्योंकि हमें खुद भी समझ में आ जाती है। तो वो होता ही नहीं है, वो होना ही नहीं है। बट हम इतने डरे हुए हैं, उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ते। मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है, जो होगा आगे के आगे देखेंगे, और अगली बार तो झटका वैसे भी कम ही लगता है। जितना दर्द पहले फर्स्ट रिलेशनशिप में होता है ना 15 साल में, ऐसा लगता है हार्ट अटैक ही आ जाएगा, पता नहीं इतना प्रेम है, इसके बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। फिर वो इंसान चला जाता है, दूसरी बार जब किसी से प्यार होता है तो अब प्रेम की परिभाषा भी कम हो जाती है, प्रेम की परिभाषा बदल जाती है, और प्रेम के मायने भी कम हो जाते हैं। कि यार इतना इतना प्रेम करना है कि पिछली बार वाली धज्जियां नहीं उड़नी चाहिए। That's true. इससे बस इतनी इतनी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो पेन की जो मेमोरी है ना, वो इतनी डीप हो जाती है, हम बेखौफ जीवन नहीं जी पाते, और हम जीवन को एम्ब्रेस भी नहीं कर पाते, उसमें हमारा जीवन छूट जाता है। वो मुझे लगता है ज्यादा दर्दनाक है आने वाले वक्त के लिए। आप सोचिए, जीवन हाथ फैला के खड़ा है और जीवन को जीने नहीं, ये ज्यादा बड़ा रिग्रेट है इंस्टेड ऑफ कि पहले जो हो गया था वो हो चुका है। आप समझे मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं तराजू में तोलूं तो जीवन सामने है, जो छूट रहा है ये बहुत बड़ा दर्द है, एज कम्पेयर टू ये छोटा सा दर्द जो हो चुका है, और जो हो चुका है वो दोबारा तो वैसे भी नहीं होगा। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा था तराजू में। तो इस नुकसान को मत होने दीजिए, मैं इतना कहूंगा। बी ओपन एंड एम्ब्रेस इनटू लाइफ, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा बहुत जो होगा वो हो जाएगा, क्या दिक्कत है, हर इंसान की जिंदगी में होता है, रोज चलता रहता है कुछ ना कुछ, टाइम पास हो रहा लाइफ में। थैंक यू Sir, if you allow me one more point, if can I ask बोलिए you? बोलिए। सर आपकी एज के हिसाब से आप में काफी मैच्योरिटी है, and I've been observing your videos on Instagram and Facebook and all. So I just want to understand this thoughts that you have. वो क्या रीडिंग से आपको डेवलप हुआ, या अंडरस्टैंडिंग, या how or is it just because it might not be experience only, right? Because considering your age, it's not only experience, but I so that's actually what I want मैंने कभी सोचा नहीं। I actually don't know. मतलब of course I read, of course I observe very, I think observation तो मुझे लगता है, पता नहीं कैसे वो deep observation मुझे लगता है ये सिर्फ आती इस तरफ से कि मैं आप सबकी बात भी नहीं करूंगा, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा कि मैं शायद अपने जीवन को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, या मेरे अंदर ना कुछ ऐसी चाहत है, वो मैं समझ नहीं पा रहा अभी भी, सीखने की चाहत है, कुछ समझने की। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट माई सेल्फ आउट, और आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई माई सेल्फ आउट, और आई एम ट्राइंग समथिंग। मुझे अभी एग्जैक्ट मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। It's like there's a very deep zest and search. वो सर्च मुझे ना ऐसे कहीं ले जाती है, और वो कुछ मुझे देती रहती है बार 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 बार। और वो रीडिंग के थ्रू आए, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आए, मैं हर चीज में जीवन देखता रहता हूँ।
तो वो जब आ जाती है ना, तो वो फिर जब आ जाती है तो ऐसे अंदर ऐसे बड़ी ओवरवेलमिंग हो जाती है। फिर देन आई हैव टू शेयर इट। मैं चाहूं, मैं ना चाहूं, मैं कुछ भी कर लूं, इट विल कम आउट ऑफ। वो चाहे पोएट्री के थ्रू निकलेगी, मेरी पेंटिंग के थ्रू निकल सकती है, मेरे डांस के थ्रू निकलेगी, मेरे म्यूजिक के थ्रू निकलेगी, मेरे सुरों के थ्रू निकलेगी, वो निकलेगी ही निकलेगी। उसका उसका निकलना ही उसका सबसे बड़ा लीवे है। बट वो आ जाती है, मुझे बड़ा मजा आता है उसके अंदर, मैं ऐसे ऐसे तैरता रहता हूँ उसके अंदर, एंड आई लव इट। आई कांट इवन टेल यू हाउ मच आई लव इट। इट्स लाइक आई एम इन एटर्नल रोमांस विद लाइफ, बिकॉज आई लव लाइफ। दिस इज व्हाट आई हैव। आज ही सुबह कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो somebody was asking me some, it's like questions. So I was, how romantic are you? I say I'm in eternal romance with life. ऐसा बड़ा मजा आता है। तो जो हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्क इन द सेंस थोड़ा बहुत दुख और थोड़ा बहुत सुख होता रहता है, बट ऐसे ऐसा नहीं लगता कि सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं लगता। The zest to live life. I want to live life, I think, in its all forms. Experience life. मुझे लगता है बहुत सारे साल निकल गए, शायद जीवन जिया ही नहीं। ऐसा कभी करियर के पीछे, कभी फेम के पीछे, कभी नेम के पीछे काटते रहे। एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करने की तमन्ना बड़ी बड़ी जागृत हो चुकी है। तो इसलिए बस इतना, आप एक्सपीरियंस कीजिए। Thank you so much, sir, for all the value that you provide. Thank you. Thank you. Okay, anyone else wants to say, wants to add before we wrap up? हाँ जी, श्रेया जी आ जाइए। कैसी हैं? हमारे एक और पुरानी स्टूडेंट है बिहारी सिंह। बोलिए श्रेया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. अरे आई कांट सी Yes, यू, sir. कैमरा नीचे करो, पंखे दिख रहे हैं, बोलिए। Oh, yeah, sir. Just reduce the volume of the device. या कर लो कर लो। Yeah. Yes, sir. बोलिए। Yeah, sir. Yeah, so that's what I was saying, that I always get to learn something new whenever I attend the session, sir. So that is why I always love attending the session. And actually, what I wanted to ask was that, like, you know, there are some people who, like, I don't know what happens. They always, like, for me, like, it's not that I get affected with everyone, but कभी-कभी ऐसा होता है कि particularly ऐसे 2-3 जन होते हैं हमारी life में who have, you know, done something or had maybe some experience, and whenever you see them, you get triggered. तो फिर then ठीक हो जाता है बाद में, but then again when you see them again, so why does that happen, sir? वो इसलिए भी होता है क्योंकि जिससे प्रेम होता है ना, उसके साथ आज सुबह भी यही वीडियो में मैं कह रहा था, पेन की बात हो रही थी। इज पेन अ पार्ट ऑफ लव? क्वेश्चन था। Somebody was asking me and I was saying pain is actually not a part of love. Pain is a part of the moh and the attachment that comes with love. प्रेम में थोड़ा ना कोई पेन है। प्रेम तो बड़ी खूबसूरत सी चीज है, बड़ी सादगी सी, सरल सी, सहज सी चीज है प्रेम। प्रेम के साथ एक चीज आती है, मोह और अटैचमेंट। जब किसी के साथ प्रेम हो जाता है ना, तो 15 दिन के बाद उससे अटैचमेंट हो जाती है। फिर वही नजर आता है, वही 24 घंटे चाहिए होता है। तो जब वो नहीं मिलता तो अटैचमेंट क्या करती है? पेन क्रिएट करती है। या वो कुछ कह देता है तो पेन क्रिएट करती है। ऐसे होता है ना, शुरू में जब किसी से मिलते हो तो पेन थोड़ा ना होता है, तब तो प्रेम एक्सप्लोर कर रहे होते हो, प्रेम के अंदर होते हो। लेकिन प्रेम एक आगे, मतलब प्रेम के साथ एक, अगर आप उसको अलग कर पाओ तो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन यूजुअली क्या होता है, प्रेम के साथ अटैचमेंट ऐसे दहेज में आता है। तो दहेज मत लो एक्चुअली। समझे मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? तो जब अटैचमेंट नहीं होगा ना, जब प्रेम के साथ जो दहेज में अटैचमेंट है ना, जब अटैचमेंट को नहीं लोगे तो पेन भी नहीं होगा। मतलब फिर ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि अब थोड़ा अलग चीज में, अलग डायमेंशन में आ जाते हो। बट उसके लिए थोड़ा सा समझदारी की जरूरत होती है। प्रेम कहता है कि वो मेरा ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम कहता है कि वो मेरा ना भी हो, वो किसी और का भी हो, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अटैचमेंट कहती है, मोह कहता है कि वो मेरा हो तभी मुझे चाहिए वो। मतलब इसलिए तो क्या होता है। लेकिन जैसे मैंने कल ही बड़ी खूबसूरत, म्यूट कर दीजिए, चलो इससे कुछ बातें निकल रही हैं। आचार्य प्रशांत को अगर किसी ने सुना, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। तो उनकी कोई बात मैं सुन रहा था, तो वो एक्चुअली ना फीमेल जेंडर और नेस्ट के बारे में कुछ बात कर रहे थे।
कि फीमेल्स का, जैसे अगर आप बहुत सारी फीमेल्स हैं, कभी रिलेशनशिप में फीमेल जब जाती है ना, तो कुछ समय के बाद 15 दिन होते हैं, 1 महीना होता है, सबसे पहले उनको चाहिए होता है कि भाई कमिटमेंट दोगे कि नहीं दोगे। कमिटमेंट का मतलब क्या है? यू वांट टू क्रिएट द नेस्ट लाइक एनिमल्स एंड लाइक बर्ड्स, करेक्ट है? सिक्योरिटी स्टेबिलिटी तो चाहिए। और नेस्ट का मतलब क्या है? आपका चक्रव्यूह। सारी जिंदगी आपकी नेस्ट के आसपास से तो गुजरती है। नेस्ट क्या है? आपका घर, आपकी गृहस्थी। इसके अलावा तो आपका जीवन ही नहीं है। तो खोजते भी वही हो, चक्र भी वही है, ट्रैप भी वही है, बाहर भी उससे नहीं निकल पाते और उसी के अगेंस्ट जाना चाहते हो, और लिबरेटेड भी नहीं हो, फ्री भी नहीं हो, और फंस भी वहीं जाते हो। तो कर क्या रहे हो अपने साथ? कमिटमेंट कौन मांगता है? सबसे पहले फीमेल कमिटमेंट मांगती है कि भाई कमिटमेंट दे सकते हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो बाहर हो जाओ। फिर हम दूसरे को ढूंढेंगे जो कमिटमेंट देगा। कमिटमेंट किस चीज की? A man does not want to create a nest. A female wants to create a nest for the illusionary security and stability. And then she gets stuck into the nest, and then she gets frustrated into that same nest only. Right? This is exactly what happens. मेरी आवाज कहाँ से रिवर्ब को के आ रही है? किसी का कुछ खोला हुआ, किसी ने म्यूट कर दिया. Right? Then you only get stuck in that nest. You only get stuck in that grahastha ashram. And then you want to get liberated from that also. I'm saying, then why creating in the first place? Because there's something inside you which is biological. That is your biology, which is procreation. Mother instinct है ना, biology है, eggs है, ovulation है, procreation है. यही तो है. आपकी biology take over कर लेती है. और वही biology आपको फंसा देती है. और उसी biology में जब फंस जाते हो तो psychologically frustrations होती हैं. या तो biology balance कर ली, या biology में बहो मत. तो ध्यान रखिए कि वो जो नेस्ट की तरफ है ना, अगर आप उसको बैलेंस कर सकते हो तो खूबसूरत. अगर नहीं बैलेंस करके ओवरवेलमिंग इमोशन में जाके वहीं बायोलॉजी की तरफ फंसते चले जाओगे. डोंट गेट इनटू दैट. मुझे अब याद नहीं आ रहा हमने एक बात कहाँ से शुरू की थी. किसी ने क्या पूछा था जो हम वहां पहुंच गए? बताओ. Sir, I asked about trigger. हाँ, मोह और अटैचमेंट की बात हो रही थी ना, वहां से बात शुरू हुई बेसिकली, कि वो मोह और अटैचमेंट. हाँ, हम प्रेम और पेन की बात कर रहे थे ना, कि इज पेन अ पार्ट ऑफ. प्रेम का कोई हिस्सा नहीं है पेन, अटैचमेंट का है. वो अटैचमेंट में ही फंसते हो. वो अटैचमेंट में ही सारी की सारी चीजें शुरू होती हैं. सो जैसे जैसे आपका अटैचमेंट धीरे धीरे कम हो, उतना हम धीरे 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 लाइफ में सिंप्लीफाई हो जाओगे. सिंपल. सो सिंप्लीफाई योरसेल्फ. सरल रखो खुद को, इसलिए अटैचमेंट कम रखो. और ज्यादा बढ़ जाता है अटैचमेंट तो ज्यादा पेन होगा, कम होगा अटैचमेंट तो कम पेन होगा. ये तो आपको तय करना है फेविकॉल का कितना मजबूत जोड़ है दूसरे के साथ. Sir, I just wanted to ask one more बोलो, follow-up question. बोलो. तो मेरा क्या है ना कि अभी तो एक्चुअली आई हैव गॉट आउट ऑफ इट एंड ऑल, लेकिन अभी मुझे उल्टा हो गया है. मतलब आई फाइंड इट हार्ड टू लाइक नो ट्रस्ट पीपल. मुझे लगता है कि अगर इससे भी ऐसा हो जाएगा, मतलब इन फ्रेंडशिप टर्म्स. श्रेया, एक मुहावरा है हिंदी में, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है. तो आप दूध के जले हुए हैं, अब छाछ पी लीजिए. छाछ तो ठंडी होती है. सिंपल है ना. अब वो जो पास्ट में हो चुका है वही बात किसी और ने भी पूछी थी. पास्ट में इतना सब कुछ हो चुका है, वही मेमोरी के अंदर फीडेड है, वही डराता रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. पता नहीं होगा कि नहीं होगा. और जो भी होगा वो इतना पेन तो नहीं देगा जितना पहले वाले ने दिया है, दूसरे वाले ने दिया. जो भी इंसान आपके दोस्त रहे, या बॉयफ्रेंड है, या कोई भाई बंधु है, या कोई भी इंसान है, XYZ, any human being, correct? It's just as simple as that. It is so feeded in our memory that we keep getting scared. I am saying, why are you getting scared? Why is everyone getting so scared? Let it be. थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, थोड़ा बहुत पेन होगा, आने दो. बट उतना दर्द होता नहीं है जितना मैं पहली गर्लफ्रेंड के जाने के बाद रोया था. दूसरे के बाद नहीं रोया यार. तीसरे के बाद तो और भी नहीं रोया. पहली वाले के साथ ही बहुत रो लिया. इट्स ओके. थैंक यू टू हर. आज की डेट में तो तो इतना ही सिंपल है. वो रोना धोना उस समय हो जाता है, बार बार थोड़ा ना होगा. फॉर्म्स चेंज होंगी, फेजेस चेंज होंगे,
समझ भी आएगी, और अगर रोगे भी तो वापस भी आ जाओगे। खुद को खारिज करने तक की नौबत नहीं आती, वो शुरू शुरू में ही आती है। बस इंसान समझ जाता है, क्योंकि बॉडी प्रोटेक्ट भी तो करती है खुद को। Embrace life in whatever how much ever I have experienced life. I am telling you the truth of universe. कोई जाएगा तो दूसरा आ ही जाता है। ये तो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर लिया। कोई ना कोई तो आ ही जाता है किसी फॉर्म में। ऐसा लगता है कि पता नहीं चल रहा है, कौन सा ये चल रहा है। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता कि आप गुस्सा हो जाते हो, आप नाराज हो जाते हो जीवन से, पता नहीं कौन किस फॉर्म में, भाई बंधु दोस्त प्राणी, कोई भी किसी भी फॉर्म में, मेंटर, कोई गाइड, somebody will come and heal you if you are in pain, if you are in bitterness, if you're hurt, if you're humiliated, whatever has happened to your life, somebody will come. But you just be open, embracing and simplify yourself. अटकना मत कि मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए। Just be open. That's it. All right. हाँ जी, नानी जी बोलिए। I just want to thank you, sir, for such a beautiful session. So much insight in today's session, I would say. My biggest, of the first one you talk about, आपने जो बात की fear की, it made me so limited. और अगर आपको याद हो तो I've gone through so much, and I would love to share my story that might give people insight कि जो सबसे बड़ा डर होता है fear of death, you know, which I have not faced, but I have seen losing my husband, and मेरा बच्चा भी अभी he's going through a lot. And once the fear is rooted inside, हम कुछ नहीं कर पाते. We just, I was like I could not move, I could not think, there was no clarity. But now I have told myself that the opposite of fear is beautiful life, which you just said. And one day when I come to travel to India, I see myself beside you and taking a picture. That's my dream. You're most welcome. Please come. Thank you so much, sir. Thank फोटो you से so क्या much. होगा, हम बातें कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। My dream is to see you in person. Thank you so much. That's right, sweet, and thank you very kindly. God bless you. Thank you. Thank you. Anyone else wants to say, wants to ask anything? फिर नहीं तो टाटा बाय बाय करें। हाँ जी संगीता जी बोलिए। सॉरी आपको बार बार तंग कर। नहीं तंग क्या करना है, हम अभी क्या तंग होंगे अब जीवन में। जो हो रहा है उसे होने देते हैं। आपने बोला ना आज आप म्यूजिक क्लास से आए हैं, हाँ आप बोलिए। कोई 2 लाइन गा सकते हैं प्लीज? ओ जरूर गा देंगे। मैं एक्चुअली यही गा रहा था। हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। गा लो, उसमें क्या। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा गाते हैं, वेरी नाइस। कोशिश है, बस अच्छा लगता है गाने में। बड़े सालों की, ये देखो यही भी बड़ी कमाल की बात है, बड़े सालों से मेरी कोशिश थी गायकी के लिए, और ये मैं कम से कम 2004, 5, 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और चलो मैं बता ही देता हूँ, सच झूठ तो मैं बोल नहीं सकता। खैर, तो मैंने तब आवाज इतनी अच्छी नहीं थी तो गायकी शुरू की, तो आवाज के माध्यम से कि एक कलाकार की आवाज अच्छी होनी चाहिए। और मेरी डबिंग नहीं हो रही थी, मुझे याद है मेरी पहली फिल्म थी, रिलीज नहीं हुई कभी, राज सिप्पी जी की फिल्म थी। तो मैं डबिंग टेबल पे, मेरे तो बरकच्चे उड़ गए थे वहां पर, आवाज ही खराब, आवाज ही नहीं अच्छी आ रही। मैंने फिल्म कर ली, पूरी फिल्म डब करनी है, मैं सिद्धिविनायक पैदल चल के गया हूँ कि भैया किसी तरह भगवान ही अब डबिंग करवा दे, डबिंग नहीं हो रही। उस मोमेंट पे आई जॉइन क्लासिकल सिंगिंग, और वो जॉइन भी इसलिए था कि किसी तरह डबिंग अच्छे से हो जाए।
तो आवाज के थोड़े से सुर समझ में आ जाए, थोड़ी आवाज में रेजोनेंस आ जाए, थोड़ा बेस आ जाए, जैसे लड़कों को चाहिए होता है। तो खैर अब पता नहीं किसी तरह डबिंग तो हो गई, फिल्म रिलीज नहीं हुई। तो फिर मैंने कहा चलो सीखते हैं, तो मैंने 2-2.5 साल सीखा क्लासिकल संगीत, बट आवाज के माध्यम से सीखा, थोड़ा गायकी, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, मिठास, ये वो, लेकिन प्रॉपरली सीख नहीं पाया। फिर टेलीविजन में काम करना शुरू किया, फिर 10-12 साल किया, फिर टेलीविजन में तो नींद ही पूरी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्लासिकल सिंगिंग कहाँ से होगी, हम तो दिन रात काम ही करते रहते, गधा मजदूरी चलती रहती थी हमारी। फिर उसके बाद बीच में गैप आया, शेयर एंड ग्रो आया, बहुत सारी चीजें हुई, तब भी मुझे था कर लूं, बट समय नहीं मिल पा रहा था, कुछ हो नहीं पा रहा था, लेकिन ऐसे अंदर आवाज दबी रही। और फिर आपका मन करता है वो ऐसे लिप सिंक आप करते हो, कभी वो गाड़ी में चल रहा होता है और आप गा रहे होते हो, तो आपके आसपास वाले कहते हैं मत ही गाओ यार, क्या ही गा रहे हो, बिल्कुल ही बेसुरा। तो आपको लगता है ना ही गाओ। तो आपके आसपास वाले और धज्जे उड़ा देते हैं, फिर वो आवाज अंदर चली जाती है बिल्कुल ही। फिर वो कई साल रहा मेरे साथ, उसने मुझे काफी तोड़ा कि यार नहीं गाते हैं, नहीं गाते हैं, मतलब आप अपनी शल में चले जाते हो। फिर पता नहीं क्या कुदरत का कुछ करिश्मा होता है कि मैंने पता नहीं क्या तय किया कि अब गाएंगे, चाहे भाड़ में जाए सब, चाहे आसपास का कोई भी हो, कोई भी इंसान कुछ भी कहे, गाएंगे। तो फिर मैंने सर को फोन किया अपने, मई लास्ट ईयर 2022, मैंने मई में फोन किया, अप्रैल में, मैंने कहा सर मैं 1 साल दे रहा हूँ आपको, 1 साल हम रोज रियाज करेंगे। मुझे नहीं पता मुझे गायकी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मुझे सीखना है, जो अंदर आवाज है उसका बाहर निकलना जरूरी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे आसपास के सदस्य, मेरे दोस्त, मेरे जो भी मजाक उड़ाए ना उड़ाए, आई डोंट केयर, आई वांट टू Nice. लर्न दिस, एंड इट्स नॉट टू प्रूव एनीवन, इट्स जस्ट वो जो आवाज है ना उसका बाहर निकलना जरूरी है, उसका निकलना जरूरी है, बस और कुछ नहीं। मैं उसके साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ, इतना सिंपल। तो टुडे आई सिंग, आई डोंट केयर। पहले मुझे ज्यादा, अगर कोई मुझे कहता ना, इंटरव्यू होते थे बहुत सारे, को इंटरव्यू में कह देते हैं सर 2 लाइन गा दीजिए ना, तब 10 बारी सोचना पड़ता था कि गाएं कि ना गाएं, पता नहीं कैसा लगेगा, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। आज तो कोई भी मुझे कहता, मैं कहीं भी गा देता, अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट इवन केयर, मुझे गाने में मजा आ रहा है बस। Nice. आपने वो बहुत अच्छा गाया था, लिखे जो खत तुझे। लिखे I जो enjoy. खत हो जाए, वो भी ऐसे ऐसे गा लेते हैं जो मन करता। ठीक तो है, बस थैंक इतना ही यू। सिंपल है। थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए, बेपरवाह होजिए और जिंदगी जिए, बस खत्म। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, आई सी यू बैक अगेन ऑन सैटरडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक थैंक यू, यू। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। Thank you. Bye.